ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। जब अंत या शुरुआत। काली अधूरी रात में घने जंगल के बीच एक खंडहरनुमा घर के एक कमरे में एक लड़की बुरी तरह से मारी गई थी। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म थे। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़की बड़े ही शान से अंदर आती है। जमीन पर पड़ी लड़की से कहती है, ओ मेरी प्यारी बहना, क्या हुआ? तुम्हारे अपने ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अपनी खुद की बेटी को छोड़कर मेरे साथ दिया, गोद ली हुई बेटी का साथ दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे प्यार ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जिससे तुमने बचपन से प्यार किया था। मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा प्यार, सब कुछ, और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तभी जमीन पर पड़ी लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ओढ़ी और उस लड़की का गला पकड़ लिया। तभी किसी ने उसे छोड़कर दूर धकेल दिया। जब उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उसे दो लड़के नजर आए, जो अपनी धधकती आंखों से उसे घूर रहे थे। उनमें से एक उसका भाई था और दूसरा उसका प्यार। उसने अपने भाई की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन तभी उसके भाई ने आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की वजह से वह दूर जाकर गिरी और उसका सिर जमीन से टकराया। उसने आंसू भरी आंखों से अपने सगे भाई को देखा, जो लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। उसका भाई बोला, मुझे भाई मत कहो, मेरी सिर्फ एक बहन है और वह है निसा सिधानिया। तुम हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जब तुमने मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की थी। अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर लड़की ने अपने भाई को देखा और मन में सोचा, क्या ये वही भाई है जो बचपन में मुझ पर अपनी जान छिड़कता था और आज अपनी सगी बहन पर नफरत करके गोद ली हुई बहन को तवज्जो दे रहा है? वो कोई और नहीं, उसका भाई पार्थ सिंघानिया था। और वह लड़की जो उसके सामने खड़ी थी, कभी सिंघानिया परिवार की राजकुमारी जान हुआ करती थी, लेकिन अब वह उनके लिए कोई नहीं रह गई थी और इसकी वजह सिर्फ निसा थी। उसी निसा को उसने खुद अपने घर लाया था। जब से निसा आई थी, उसका सब कुछ छिन गया। उसे अपने ही परिवार की नजरों में विलेन बना दिया गया। हद तो तब हो गई जब निसा ने उसके प्यार को भी छीन लिया। जब जान होटल से लौटी तो उसे पता चला कि निसा के साथ उसका वेदू यानी वेद सूर्यवंशी, जो एशिया का सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि बिजनेस किंग कहलाता था, उसका हो चुका था। जान को वेदू से बचपन से प्यार था और उसे भरोसा था कि चाहे कोई उस पर विश्वास न करे, लेकिन वेदू हमेशा उस पर विश्वास करेगा कि उसका चरित्र ऐसा नहीं है। पर उसे यकीन नहीं हुआ कि वेदू ने भी उसका साथ छोड़कर निसा पर भरोसा किया। ये सोचकर जान की आंखें ज्वालामुखी की तरह धधक उठी। उसने अपनी लाल आंखों से निसा की तरफ देखा, पास पड़ी बंदूक उठाए और उस पर तानते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी दूसरे लड़के ने बात की, जो कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार वेदू यानी वेद सूर्यवंशी था। वेद बोला, खबरदार, अगर तुमने मेरी होने वाली बीवी को कुछ किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम सिंघानिया परिवार की बेटी हो। ये सुनकर श्री उसकी तरफ दर्द भरी मुस्कान के साथ देखती है और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी और इसे छोड़ दूंगी? वह निसा की तरफ बंदूक तानती ही थी कि उससे पहले दो गनशॉट्स की आवाज आई। उसी के साथ श्री के मुंह से दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसने उस तरफ देखा जहां से गोली चली थी। एक और उसका खुद का भाई खड़ा था और दूसरी ओर उसका प्यार वेद। एक गोली उसके सीने में लगी थी जिसे उसके प्यार ने चलाया था, और दूसरी गोली उसके पेट में लगी थी जिसे उसके भाई ने चलाया था। आज उसके भाई और उसके प्यार ने ही उसे मौत के मुंह में भेज दिया। श्री वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अपनी बंद होती आंखों से उसने आखिरी बार अपने भाई और अपने प्यार को देखा। पूरी जान लगाकर दर्द भरी मुस्कान के साथ श्री बोली, जिस भाई के हाथ में मैंने राखी बांधी थी, उसी हाथ ने मुझ पर गोली चला दी, और जिसने मुझे हर मुश्किल से बचाने का वादा किया था, उसने भी मुझ पर गोली चला दी। मेरे अपने ही मुझे पराया कर गए। आखिर में अपनी आंखों में बेपनाह नफरत लाते हुए उसने कहा, आज मेरे दिल में मेरे अपने के लिए सिर्फ नफरत है। अगर मुझे मेरे महादेव ने दूसरा मौका दिया तो जितनी शिद्दत से प्यार निभाया है, उसी शिद्दत से नफरत निभाऊंगी।
श्री की आंखें एक तेज आवाज से खुली, जो एक थप्पड़ की थी। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पिता ने मारा था। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह तो मर गई थी, तो फिर ये सब क्या हो रहा है। उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। उसे दोनों परिवार मौजूद दिखे, सिंघनिया और सूर्यवंशी, जो गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहे थे। सबको देखकर उसे याद आया कि यह वही दिन था जब निशा ने उस पर जान से मारने का आरोप लगाया था और सभी ने निशा की बातों पर विश्वास किया था। उसके लाख कहने पर भी कि वह निर्दोष है, किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था और उसे हॉस्टल भेज दिया गया था। तब वह सिर्फ 12 साल की थी। हॉस्टल जाने के बाद 11 साल तक वह अकेली रही, यहाँ तक कि इन 11 सालों में कोई उससे मिलने भी नहीं आया। सिर्फ उसके दादा दादी ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। वह अपने विचारों में गुम थी। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। अमर सिंघानिया उसे डांटते हुए कह रहे थे, तुम जैसी मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, जो अपनी बहन को मारने की कोशिश करे। तभी उन्होंने निशा को गले लगाया। शीतल सिंघानिया, जो श्री की अपनी माँ थी, लेकिन नाम के लिए ही। असल में वह अपनी गोद ली हुई बेटी निशा पर ज्यादा विश्वास करती थी। शीतल ने गुस्से से श्री की ओर देखते हुए कहा, तुम पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई। ये सुनते ही श्री जोर से चीख पड़ी। बस उसकी चीख सुनकर सब उसे एकटक देखने लगे। पार्थ और वेद भी वहीं मौजूद थे और दोनों श्री की इस चीख से बिना किसी भाव के उसकी तरफ देख रहे थे। श्री आज बदली बदली सी लग रही थी। तभी सबने श्री की आवाज सुनी, जो कह रही थी, क्या कहा आपने कि मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई। चलो आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। ये कहते हुए श्री आगे आए और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे मंदिर की तरफ ले जाने लगी। सभी उसके पीछे पीछे चलने लगे। श्री सीधे मंदिर में गई, अपनी माँ का हाथ छोड़कर भगवान शिव के कलश को उठा लिया और उस कलश का जल अपने सिर पर डालते हुए बोली, मैं श्री सिंघानिया अपना अंतिम संस्कार करती हूँ। आज और अभी से मैं सिंघानिया परिवार से सारे रिश्तों का भी अंतिम संस्कार करती हूँ। अब से मैं सिर्फ श्री हूँ। वहीं मौजूद दोनों परिवार श्री की इस बात से हैरान थे। पार्थ और वेद भी हैरान थे। वेद के दिल में इस बात से गहरा दर्द हुआ, जैसे कोई उसकी धड़कन छीन रहा हो। सबसे बड़ा झटका तो अमर जी और शीतल जी को लगा, जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी बेटी अब उनसे सारे रिश्ते खत्म कर चुकी है। चतु, श्री और जनाकी जी का मुलाकात, वे लोग अपनी जगह ही जम गए। तभी उन्हें श्री की फिर से आजाद सुनाई दी। श्री, जो कि अपनी माँ बाप की तरफ देख बोलती है, लो मिस्टर सिंघानिया एंड मिसेज सिंघानिया, आप लोगों की परेशानी दूर कर दिया। वैसे भी मुझे भी ऐसे परिवार की जरूरत नहीं जो खुद की बेटी से ज्यादा अपनी गोद ली गई बेटी पर भरोसा करते हैं। नहीं चाहिए ऐसा परिवार जो कि किसी दूसरों के आ जाने से अपनों को पराया कर दिया। तभी पार्थ आगे आके बोला, गुडिये। उसने तना ही बोला था कि उसे श्री ने उसे बीच में काटते हुए अपनी लाल आंखों में बेशुमार नफरत और गुस्से बोला, मिस्टर पार्थ सिंघानिया, आप शायद भूल रहे हैं जिन्हें मुझसे ये कहा था, काश मैं अपनी बहन ना होती। तो अब आप किस हक से मुझे गुडिया बोला। आपकी सिर्फ एक बहन है, वह है निशा सिंघानिया, ना कि मैं। और मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए जो अपनी बहन साथ छोड़कर किसी दूसरे का साथ दे। यहाँ तक कि उससे ये तक नहीं पूछ कि क्या तुमने गलती की है या नहीं, सीधे गुनाहगार मान लिया। वही उसकी बातों और अपने लिए उसकी आंखों में नफरत साफ देख पा रहा था। पार्थ अपनी ही बहन की आंखों में अपने लिए नफरत देख उसके दिल में ऐसा लगा कि किसी ने 1000 सुइयां चुभो हो। श्री वहां से सिंघानिया मिशन से बाहर की तरफ जाने गली कि तभी उसके एक आवाज ने रोक लिया। ये आवाज किसी और की नहीं, उसके दादाजी की थी, यानी सत्यजीत सिंघानिया जी का था, जो बोल रहे थे, बच्चे आप पे कोई भरोसा कर या ना कर, पर हमें अपनी पोती पूरा भरोसा है। ऐसे कैसा आप हमें छोड़कर चली जाती। तभी उसकी दादी माँ यानी कविता सिंघानिया बोली, हाँ बच्चे, आप अपनी दादाजी और अपनी दादी माँ के कैसे जा सकती है। ये सुन के श्री, जो कि अपने इमोशन को रोक रखा था, वे उससे छूट जाता है और वे भाग के दादी माँ गले लग से फुट फुट के रोने गी। वही निशा श्री के घर से जाने से खुश हो रही थी कि ऐसे श्री को दादी का रोकना उसे गुस्सा दिला रहा था। वही दो परिवार के लोगों श्री ऐसे रोना बिल्कुल अच्छी नहीं लगा। उसने अब एहसास दिला रहा था कि शायद कुछ गलत हो गया है उनसे, जिसकी कीमत किसी को खोकर चुकाएंगे। श्री ने अपने आप को संभाल और दादी माँ से दूर हुई, एक हाथ दादी का लिया, दूसरे में दादाजी का और सिर पर रख बोली, दादी माँ, दादाजी आपको मरी कसम, आप दो को कसम है, आप हमें जाने से नहीं रोकेंगे और आप हमें ना ढूंढेंगे ना मरे पीछे गॉड्स लगाएंगे। वही उसकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अब उनके बोलने कुछ नहीं रह गया था कि श्री की कसम में बांध दिया। श्री धीरे से हाथ छोड़कर अपने कदम पीछे लेने गी और दादाजी और दादी माँ के हाथ से उनकी जान से भी ज्यादा प्यारी पोती का हाथ रेत की तरह छूटने लगा और वे कुछ नहीं कर सकते। श्री ने जी भर के उन्हें देख और फिर तेज कदमों से सिंघानिया मिशन से निकल गई।
श्री चलते हुए काफी दूर आ गई थी, तभी उसे महादेव की मंदिर दिखाई देता है। वे महादेव मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए वे मंदिर में जाके महादेव के आगे अपने हाथ जोड़कर महादेव की प्रतिमा को प्रणाम किया और महादेव को दूसरा देने के लिए धन्यवाद किया। तभी मंदिर के पुजारी जी ने उसके सिर पर हाथ रख कहा, बिटिया तेरे सिर पे स्वयं महादेव का हाथ है, महादेव स्वदेव तेरे साथ है, तू हमेशा अपने महादेव पर भरोसा करना, तुझे हर मुश्किल से बचाएंगे। हर हर महादेव फोल्डेड हैंड्स कहा और चले गए। श्री ने उन्हें हर हर महादेव कहा। वे भी मंदिर से बाहर निकल गई। तभी उसकी नजर सड़क की दूसरी ओर गई, जहां कुछ बूढ़े एक औरत से उस बच्चा छीन रहे थे। ये देख श्री की आंखों में गुस्सा से भर गया। उसने कदम उस तरफ बढ़ा दिए और उनके पीछे एक बूढ़े को एक लात मार करके गिरा दिया। बूढ़े ऐसे गिरने से चौंक के उस तरफ देखा जिसने उसकी साथी को मार के गिराया था, और वे ये देख चौंक गए कि उनके साथी को गिराने वाली एक छोटी सी लड़की है। वे उसे हैरान हो के उसे देख ही रहे थे कि उस सबको श्री की आवाज सुनाई दी जो उस सब से कह रही थी, छोड़ दो उन्हें वरना तुम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन वे बूढ़े एक दूसरे को देखने लगे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। उसमें से एक बूढ़े ने अपने साथियों से कहा, अरे भाई वो देखो तो कौन आया है इस औरत को बचाने। अरे इसे देख के ही हम डर गए और डरने की नाटक करने और एक दूसरे को देख हंसने लगे। और उस बूढ़े ने कहा, देख छोटी लड़की चुपचाप चली जा, कहीं ऐसा ना हो इनको बचाने के चक्कर में तुझे अपनी जान ना चली जाए, इसलिए चली जा यहाँ से वरना तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। वही श्री गुस्से से आंखें अंगारे बरस रही थी। उसने गुस्से से अपने गले पर हाथ फेरते हुए किसी साइको की तरह कहा, लगता है तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखानी होगी। वही वे बूढ़े श्री की बात से गुस्से होकर उसे मारने के लिए बढ़े, लेकिन उसे छू भी पाते कि श्री ने जोरदार एक किक उसके मुंह पर मार। फिर क्या श्री ने उस सबको साबुन पानी के धोया। कुछ मिनट में ही सारे बूढ़े धूल चाट रहे थे। अब ऐसा कि ना हो, अरे हमारी श्री अपने पिछले जन्म में एक फाइटर भी थी, उसने फाइटिंग भी सीखी थी। वही वे औरत हैरानी से श्री को देख रही। श्री फिर औरत के पास गई और उससे पूछा, क्या आप ठीक है। उसकी आवाज सुन के उस औरत को होश नहीं आई और श्री की तरफ एक मुस्कान के साथ कहा, बच्चे अपने तो हमारे बच्चे को बचा लिया, धन्यवाद बेटा। और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उनकी प्यार भरा अस्पष्ट से उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद होगी। तभी वहां गाड़ियों की रुकने की आवाज सुनाई दिया। श्री ने देखा 3 से 4 गाड़ियां दिखानी, जिसमें 3 गाड़ियों से बॉडीगार्ड निकले और बीच वाली गाड़ी का दरवाजा जल्दी से खोला, जिसमें एक आदमी निकला जो शायद 34 से 35 साल के थे। वे जल्दी से उसे औरत के पास आए और उन्हें गले लगाते हुए कहा, जानकी आप ठीक है ना, और हमरे शिवू ठीक है ना। ये आदमी कोई और नहीं राजस्थान के हुकुमसा राघव रघुवंशी है, और ये औरत कोई और नहीं जानकी रघुवंशी है, राजस्थान की हुक्मरानी सा है। वे बच्चा उनका बेटा शिवास रघुवंशी है। जानकी जी ने कहा, अरे हुकुम सा शांत हो जाइए, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, इस बच्ची ने हमें बचा लिए। ये सुन राघव जी श्री की तरफ देखा। उसे देखकर हैरान होके कहा, बच्चे अपने हमारी पत्नी को बचाया, क्या आपको डर नहीं लगा कि आपको चोट लग जाएगा। श्री से राघव जी के आंखों में देखते हुए कहा, नहीं हमें डर नहीं लगा कि हमारे महादेव हमारे साथ है, तो हमें किसी का डर नहीं। ये बोलते हुए उसने राघव जी आत्मविश्वास नजर आ रहा था। वे एक मुस्कान के साथ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बच्चे आप बहुत बहादुर हो, आपका नाम क्या और आप यहाँ किसके साथ आई है। श्री ने राघव जी को देखते हुए कहा, हमारा नाम श्री है, हम अकेले ही आए हैं। ये सुन जानकी जी ने कहा, पर बच्चे ऐसे अकेले आपको कहीं नहीं आना चाहिए, देखत रात होने को है, अपने घर के बड़ों के साथ ही इस समय कहीं जाना चाहिए। ये सुन श्री की आंखें थोड़ा नम हो गई। उसने अपने भरे गले से कहा, हम कोई नहीं है, हम अनाथ है। ये सुन जानकी जी और राघव जी की आंखें भी नम हो गई। राघव जी ने श्री को अपने गले लगाते हुए कहा, अब आप अनाथ नहीं है, हम आपको अपनी बेटी बनाएंगे, हम आपको लिली गोद लगे और अपना नाम देंगे और अपनी बेटी बनाएंगे, क्या आप हमारी बेटी बनेगी। ये सुन के श्री हैरान हो के राघव जी को देखने लगी। वही उसे हैरान देख जानकी जी ने कहा, हाँ लाडो, क्या आप हमें अपना माँ बाप बनने का मौका देगी। ये सुन श्री की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जो प्यार अपने माँ बाप से का उम्मीद किया था, वे प्यार उसे जानकी और राघव जी महसूस कर रही थी। वही उसे रोता देख जानकी जी ने उस अपने सीने से लगा लिया। उसे चुप कराते हुए कहा, लाडो ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाइए। उनका मनमता भरा अस्पष्ट श्री को अपने दिल में सुकून का एहसास दिला रहा था। उसने भी जानकी जी को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया और फिर उनसे दूर होके कहा, हम आपकी बनने के लिए तैयार है। ये सुन राघव जी और जानकी जी खुश हो गए। तो राघव जी ने कहा, तब देर किस बात की, हम कभी अपने वकील को फोन करते हैं और उसे पेपर बन के घर लाने कहते हैं। हम जल्द से जल्द आपको अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। उन्होंने वकील को फोन कर पेपर बनाने घर लिए कह दिया। 3 इंट्रोडक्शन। सिंघानिया परिवार।
सत्यजीत सिंघानिया श्री के दादाजी, इनकी उम्र 78 साल है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन श्री इनकी जान है। इन्होंने सिंघानिया इंडस्ट्रीज का नींव रखी थी। आज सिंघानिया परिवार भारत में अमीर खानदान से एक है। इनकी पत्नी का नाम कविता सिंघानिया, श्री की दादी माँ, इनकी उम्र 72 साल है। ये अपने परिवार ने सबसे अधिक अपने प्यार करती है। इनके 2 बेटे हैं। इनके बड़े बेटे का नाम अमर सिंघानिया, ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। इनकी उम्र 50 साल है। ये अपने परिवार लोग से प्यार करते हैं। कभी ये अपनी बेटी से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, लेकिन अपनी गोद ली गई बेटी पर भरोसा कर अपनी बेटी को खो दिया है। शीतल सिंघानिया, ये सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार है। ये अधिक अपनी बेटी से प्यार था, पर अपने गोद ली गई बेटी प्यार ने अपनी खुद की बेटी को प्यार को भूल गई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। पार्थ सिंघानिया, ये दिखने काफी हैंडसम है। ये कभी कॉलेज में है। ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ है। इनकी उम्र 17 साल है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार है। ये अपनी बहन पर जान छिड़कते थे, लेकिन दूसरी बहन के प्यार में अपनी बहन को भूल गए। हमारी हीरोइन श्री सिंघानिया, गोरा बेदाग चेहरा, उस पे गैलरी नीली आंखें, छोटी सी नाक, चेरी जैसे होठ, उस पे होठ के ठीक नीचे एक तिल, काले घने बाल जो कि कमर तक आते हैं। उम्र 12 से 13 साल है। ये बिल्कुल आसमान से उतरी परी जैसी है। ये अपने पिछले जन्म में अपने से परिवार प्यार किया था, अब उनसे उतनी ही नफरत करती है। सत्यजीत जी के छोटे बेटे समर सिंघानिया, ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार है। इनकी पत्नी का नाम समीरा सिंघानिया है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी एक बेटा। इनकी बेटियां जुड़वा है। पायल सिंघानिया, मिताली सिंघानिया, ये श्री की ही उम्र की है। सारांश सिंघानिया, ये भी अपने बड़े भाई की तरह ही हैंडसम है। इनकी उम्र 15 साल है। निशा सिंघानिया, ये सिंघानिया परिवार की गोद ली गई बेटी है। ये दिखने मासूम है, पर असल ये बहुत बड़ी कमीनी है। अब हीरो के परिवार, राजीव सूर्यवंशी परिवार के हेड ऑफ फैमिली है। उनकी उम्र 80 साल है। इनका परिवार को एशिया के अमीर खानदान में एक है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। राजीव जी और सत्यजीत जी बचपन के दोस्त है। इनके एक और दोस्त है, वे आप सबको आगे कहानी में पतागा। इनकी पत्नी का नाम रमा सूर्यवंशी, इनकी उम्र 75 साल है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, पर अपने बड़े पोते से सबसे अधिक प्यार करती है। इनके भी 2 बेटे ही है। जीवन सूर्यवंशी, ये सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। ये अपनों से बहुत प्यार करते हैं। इनकी उम्र 55 साल है। इनकी पत्नी का नाम सावित्री सूर्यवंशी, ये अपनों से बहुत प्यार करती ही, पर अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। इनकी जान है। इनका बेटा, इन्हें सिर्फ एक बेटा है। ये दोबारा मां नहीं बन पाई। वेद सूर्यवंशी, हमारे हीरो, ये देखने किसी ग्रीक गॉड की है। गोरा रंग, आंखें गहरी हरी ब्राउन बाल, हल्का चेहरे पर बियर्ड पे कोट, दिखने ने बिल्कुल ग्रीक गॉड की तरह, चेहरे पर कोल्ड लुक, और इनके मन में क्या है कोई नहीं जान सकता है। इनकी उम्र 17 साल है। ये कॉलेज में है। ये सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज के सीईओ है। ये अंडरवर्ल्ड के किंग है। राजीव जी के छोटे बेटे मनन सूर्यवंशी, ये भी अपने परिवार बहुत प्यार करते हैं। इनकी पत्नी का नाम मान्या सूर्यवंशी, इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। अर्थ सूर्यवंशी, ये भी हैंडसम है। ये अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। देवाशी सूर्यवंशी, ये अपने परिवार की लाडली है। ये भाई से बहुत प्यार करती है। सूर्यवंशी परिवार और साघानिया परिवार अभी मुंबई में रहती है। सूर्यवंशी परिवार शाही परिवार है। हुकुमसा का परिवार, अमरजीत रघुवंशी, ये राजस्थान के हुकुमसा थे। इनकी उम्र 80 साल है। ये अपनों की कुछ भी कर सकते हैं, आज भी कोई इनकी बात को टाल नहीं सकता। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। सुमित्रा रघुवंशी, ये राजस्थान की हुकुम रानी सा थी। अपने परिवार बहुत प्यार करती है। इनकी उम्र 75 साल है। इनके 3 बच्चे हैं। राघव रघुवंशी, ये राजस्थान के हुकुमसा है और रघुवंशी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। ये बिल्कुल किसी शेर की तरह है, जो अपनी सियासत में किसी दुश्मन को नहीं छोड़ता है। अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। जानकी रघुवंशी, ये राजस्थान की हुकुम रानी सा है। ये भी अपने पति के कदम से कदम मिलाकर चलती है। अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। इनको एक बेटा है। शिवास रघुवंशी, ये अभी 5 से 6 के हैं। ये बहुत शैतानियां करते हैं। ये घर में सबसे छोटे शहजादा है। राघव जी के भाई प्रथम रघुवंशी, ये अपने भाई के राम के लखन है। ये अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। इनकी पत्नी का नाम प्रिया रघुवंशी, ये भी अपनों से बहुत प्यार करती है। इनके 2 बेटे हैं। वंश रघुवंशी, ये अपने परिवार बहुत प्यार करते हैं। ये दिखने हैंडसम है। ये कभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी उम्र 16 साल है। अबीर रघुवंशी, ये काफी हैंडसम है। ये अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में है। इनकी उम्र 18 साल है। राघव जी की बहन गीत राजावत, ये भी राजस्थान में रघुवंशी महल में ही रहती है अपने पति और बच्चों के साथ। इनके पति का नाम सगर राजावत, ये राजावत इंडस्ट्रीज से मालिक है। ये काफी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। कबीर राजावत, ये हैंडसम है। ये राजावत इंडस्ट्रीज के सीईओ है। इनकी उम्र 18 साल है।
सौम्य राजावत, ये काफी चुलबुल लड़की है, ये बिल्कुल गुड़िया जैसी है, हमेशा मस्ती करती रहती है। चफोर श्री राघव रघुवंशी अब तक अपने पढ़ा कि राघव जी श्री को अपनी बेटी बनने को कहा और श्री मान जाती है। अब आगे मुंबई की सड़कों पर कुछ गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थी। कुछ देरी बाद वे एक बड़े से गेट से अंदर की तरफ और एक काफी खूबसूरत मेशन के पास रुकी। ये रघुवंशी मेशन है जहां राघव जी अपनी पत्नी के साथ कुछ सालों से यही है अपने काम की वजह से, लेकिन ये अब राजस्थान जा रहे हैं, अब ये वही रहेंगे। राघव जी गाड़ी से निकल के दूसरी तरफ जाके गेट खोला जिसमें से जानकी जी निकली। फिर राघव जी श्री की तरफ अपने हाथ किया और उसे निकले लिए कहा, लाडो आइए, हम अपने घर आ गए। वही श्री जो कि शिबू के साथ खेलने बिजी थी, उसे तो पता ही नहीं चल कि वे पहुंच गए हैं। वे तो शिबू से मिलके इतनी खुश थी। वही शिबू को भी अपनी बहन बहुत पसंद आ गई थी, वे भी उससे चिपका हुआ था। राघव जी के कहने पर श्री शिबू को अपनी गोद में लिए हुए राघव जी का हाथ थाम के बाहर निकली। जानकी जी ने भी श्री को एक थाम लिया। घर मिशन के अंदर की तरफ चल दी। श्री ने देखा मिशन जितना बाहर खूबसूरत है, अंदर उससे भी अधिक खूबसूरत है। वे लोग हॉल में आ गए जहां 1:40 के लगभग के शख्स उनका इंतजार करते, जिसे देख राघव जी ने कहा, वकील साहब अपने मैं जो पेपर बनने के लिए कहा था क्या वे लाए हैं? और सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गए और उनके बगल जानकी बैठ गई और श्री को अपने पास बैठा लिया। वकील साहब ने कहा, जी हुकुम सा, जैसा आपने कहा था हमने वे पेपर बना दिया है, सिर्फ आपको साइन करना बाकी है, फिर आप श्री बेटा आपकी लिली आपकी बेटी हो जाएगी। ये सुन राघव जी ने कहा, तो देर की इस बात की दीजिए, और पेपर लेने के बाद साइन कर दिया। अब श्री उनकी लिली बेटी बन गई थी। अब श्री से श्री राघव रघुवंशी बन गई थी। सारे फॉर्मेलिटी के बाद वकील साहब चले गए। श्री बहुत खुश थी कि महादेव ने उसे एक नई जन्म के साथ नया परिवार दिया है। वे अपने मन में महादेव को धन्यवाद करती है। राघव जी कहते हैं, लाडो अब से हम अपने बाबा सा है और जानकी जी आपकी मानसा है। ये सुन के श्री अपने भरे गले से कहा, जी बाबा सा, जी मानसा, हम आज बहुत खुश है कि आप हमारे माँ बाप बने। हम आपको कभी ये नहीं लगने देंगे कि हम अपन खुद नहीं, हम आप सबको बहुत प्यार करने लगे हैं। इतना ज्यादा ये कहकर उसने अपनी बाहर बच्चों की तरफ फैला दिया। अपनी पलकें झपकने लगी। वे इस समय बहुत मासूम लग रही थी। राघव जी और जानकी जी तो उसकी मासूमियत में ही खो गए। राघव जी उसे अपने गले लगा लिया। तभी सबको शिबू की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, शिबू क्या दी हमारे साथ रह गई? तो सबने उसकी तरफ देख अपना सिर हाँ में हिला दिया। वही सब कहा पास के शिबू नाचने लगा और कहने लगा, यह अब मेरी बहन है, मैं अपनी दी से बहुत प्यार करूंगा, उन्हें रधा करूंगा। और श्री के गले लग गया। वही उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राघव जी ने कहा, लाडो हम सब कल राजस्थान के लिए निकलेंगे, फिर हम आपका वही एक अच्छे से स्कूल में आपका दाखिला करा देंगे। श्री को ये से दूर जाना था तो उसने सिर हाँ में हिला दिया। तभी जानकी ने कहा, चलाए आप सब हाथ मुंह धो के आइए, तब तक हम सब के लिए डिनर लगवाते हैं। ये सुन राघव जी बोले, ठीक है, तो हम अपनी लाडो और अपने शहजादे साथ हाथ मुंह धोकर डिनर टेबल पर आते। फिर वे श्री और शिबू को लेकर अपने कमरे की तरफ चले गए। जानकी जी भी किचन में चली गई। कुछ देरी बाद सब डिनर टेबल पर मौजूद थे। राघव जी और जानकी जी अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ से खिला रहे थे। ये चिट श्री के लिए बहुत अजीज था। उसने अपने मन में महादेव की कसम खाई कि वे अपने इस परिवार को कभी भी नहीं खोएगी और हमेशा इनकी रहा करेगी। सबका डिनर हो जाने के बाद जानकी जी राघव जी अपने बच्चों के साथ अपने कमरे गए। आज सब एक साथ सोने वाले थे। जानकी जी के पास श्री लेटी थी और शिबू राघव जी के पास था। श्री ने जानकी जी से कहा, मानसा आप हमें लोरी सुनाइए। उसकी बात पर जानकी जी और बोली, ठीक है, और श्री के सिर में हाथ घुमाने लगी और गाने लगी, दो नैनों के तुम दो किरण, एक मेरा दिल है एक धड़कन, ओ निदिया सुन कहना, पलकों में तू रहना, इनके लिए है जिना, ये जीवन का गहना। दो नैनों के तुम दो किरण, एक मेरा दिल एक धड़कन, मैं माँ हूँ नूर हूँ, तब तुमसे दूर हूँ, तुम मेरी अरमा हो, तुम मेरी सांसें, तुम मेरी जान हो, इनका हर गम सहना, इनके लिए है जिना, ओ निदिया सुन कहना, पलकों में तुम रहना। दो नैनों के दो किरण, एक मेरा दिल एक धड़कन। जानकी जी ने देखा तो श्री और शिबू सो गए थे। राघव जी ने कहा, हुक्मरानी सा, लाडो को देख के आपको ऐसा नहीं लगा जैसे लाडो ने मन में कोई गहरा घाव लगा हो? हने महसूस किया है। जानकी जी ने कहा, सही कहा हुकुम सा, मुझे भी महसूस किया है जैसे अपने मन में दर्द छुपा कर रखा है। चाहे जो भी हो हम उसे इतना प्यार देंगे कि अपने सारे दर्द भूल जाए। सिर्फ खुशियाँ होगी हमारे लाडो के जीवन में और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस हमारी लाडो खुश रहे। राघव जी ने कहा, ऐसा ही होगा जान, हम अपनी लाडो को हर खुशियाँ देंगे जिसकी हकदार हमारी लाडो है। अब आप भी सो जाइए। बोल राघव जी ने जानकी जी के सिर पर किस किया और श्री और शिबू को भी माथा चुम लिया और लेट गए। जानकी जी भी मुस्कान के सो गई। कल से एक नई सुबह के इंतजार कर था, एक नई किरण के साथ।
चैप्टर 5 श्री का राजस्थान आना। अब तक जानकी जी श्री के कहने पर लोरी सुनाती, जिसे सुनकर श्री सुकून के साथ सो जाती है। अब आगे सुबह का वक्त जानकी जी के रूम में श्री इस समय आईने के सामने बैठी थी और जानकी जी उसके बाल को संवारने में लगी थी। उन्होंने श्री की को खूबसूरती से के साथ कली करके उसके बालों को खुला छोड़कर उसने एक बटरफ्लाई का प्यारा सा क्लिप लगा दिया। श्री ने जब अपने को देखा तो उसने होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गया कि वे लगी रही थी इतनी प्यारी। आज उसने एक व्हाइट कलर का फ्रॉक पहना था, उस पर बाल में लगा वे के उस पर जच रहा था। जानकी जी श्री की बलाया लेते हुए कहा, मेरा लाडो को किसी की नजर ना लगे, और उसके कान के पीछे काजल काल टिका लगा दिया, जिस पर श्री हंसते हुए कहा, मानसा हमें कौन नजर लगाएगा, आप और बाबा सा हमको नजर लगने नहीं देंगे, इतना तो हमें पता चल गया है। उसकी बात सुनकर राघव जी जो अभी अभी कमरे में आए थे उन्होंने कहा, सही कहा लाडो, हम अपने दोनों बच्चों को कभी भी उनकी खुशियों को नजर नहीं लगने देंगे। और श्री के सिर पर हाथ फेरा श्री राघव जी के गले लग गए और कहा, बाबा साहब हम आपका कभी भी हमें अपनी बेटी बनाने के फैसले पर निराश नहीं होने दे गए। हम आपका सबसे अच्छी बेटी बने गए और आपका ताकत भी हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। हम अपने कर्तव्य को अच्छे से पूरा करेंगे, चाहे बेटी का हो चाहे बहन का, हम अपने इस परिवार के लिए कुछ भी करेंगे। राघव जी ने श्री को अपने लगे लगाते हुए कहा, हमें पता है हमारी लाडो शेरनी है और हमें ये भी पता है कि आप अपने हर कर्तव्य को बखूबी निभाएगी, और आप तो हमारी बेटी है राजस्थान के हुकुम साकी, और आप तो राजस्थान की लाडो हुकुम हो। और आज हमारी लाडो और राजस्थान की लाडो हुकुम पहली बार अपने राजस्थान अपने सियासत जा रही है, तो उसका स्वागत करने के लिए पूरा राजस्थान इंतजार कर रहा है, तो हमें चलना चाहिए। ये सुन श्री नेहा ने अपना सिर हिला दिया। जानकी जी भी मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। कुछ समय बाद सब राजस्थान के लिए निकल गए। दूसरी तरफ राजस्थान जैसलमेर रघुवंशी महल जो कि काफी खूबसूरती से सजाया गया था, सारे नौकर इधर से उधर भाग रहे थे। तभी एक औरत की आवाज सुनाई दी जो कि कह रही थी, चंदा थम कट्ठे रह गई से, जीजी सा और भाई सा के आने का समय हो गया से। ये है प्रिया जी इस घर की छोटी बहू। चंदा ये है राणा जी की पत्नी जो कि राघव जी के असिस्टेंट है। चंदा ये पर सबका ख्याल रखती है। वे प्रिया जी के पास आके बोली, अरे छोटी बहुरानी सा थम काहे को परेशान हो रही से, सब हो गया से, तैयारी हो गई से, बस हुकुम सा और हुकुम रानी सा के आने का इंतजार से। तभी वहां पर सुमित्रा जी आते हुए कहा, चंदा आपको हमने एक कमरा तैयार करवाने के लिए कहा था। राघव ने कहा था हम महल में एक राजकुमारी को लेके आ रहे हैं, हम चाहते हैं उनका कमरा बिल्कुल राजकुमारी की तरह होना चाहिए। वही राजस्थान के सड़कों पर 7 से 8 गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थी। कुछ समय बाद वे गाड़ियों का कफीला रघुवंशी महल के बड़े से दरवाजे से अंदर पहुंची और महल के दरवाजे पर रुकी। तभी एक नौकर अंदर जाके बोला, बड़ी हुकुम रानी सा और हुकुम रानी सा आ गए हैं। वही शान से सोफे पर बैठे अमरजीत जी बोले, रानी सा चलाए हम सबको हमारे महल के राजकुमारी का स्वागत करना। हम उन्हें देखने के लिए जब से उसके बारे में राघव ने हमें बताया है तब से उन्हें देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के सब ने हाँ ने अपना सिर हिला दिया कि उन्हें देखने के लिए वे भी बेकरार थे। वहां पर सभी मौजूद थे। सब लोग महल के वार पर आ गए जहाँ राघव और जानकी जी शिबू को लिए खड़ी थी, और वही सिर्फ उस तीनों लोगों को देख के राघव जी की बहन ने कहा, भाई सा हमरी लाडो कहाँ है जिसके बारे में अपने हमें बताया था। ये बोल वे इधर उधर देखने लगी। सभी ने भी इधर उधर देखने लगे। तभी राघव जी मुस्कान के साथ कहा, ये रही हमरी लाडो श्री राघव रघुवंशी। और उस सब के सामने से हट गए। उनके हटते ही सबको एक बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह एक लड़की दिखी। सबको तो वे एक परी लग रही थी। वही श्री सभी को अपनी नीली आंखों से मासूमियत से देख रही थी। अमरजीत जी ने कहा, रानी सा हमारी लाडो का आरती कीजिए कि इन्हें यही विदारक पर खड़े रखना है। ये सुनकर सामित्रा जी ने कहा, जी बिल्कुल, हम तो आरती क्या इनकी नजर भी उतारेंगे। फिर उन्होंने श्री का आरती कर नरज उतारा और सब अंदर हाल में आ गए। अमरजीत जी बोले, लाडो आप हमरे पास आइए, हम आपको अपन परिवार से मिलाते हैं। ये सुनकर श्री ने राघव जी की ओर देखा तो राघव जी ने उसे हाँ का इशारा किया। श्री भी उनका हाँ सुन के अमरजीत जी के पास जाके बैठ गई। अमरजीत जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लाडो हम अमरजीत रघुवंशी है आपके दादा सा, और ये है सुमित्रा रघुवंशी आपकी दादी सा। उन्होंने दादी सा की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिर अपने छोटे बेटे की तरफ इशारा कर कहा, और ये अपन चाचा सा है प्रियतम रघुवंशी। फिर प्रिया जी को दिखाते हुए कहा, और ये है आपकी चाची सा प्रिया रघुवंशी। और अपनी बेटी को दिखा के बोले, और ये है आपकी बुआ सा गीता राजावत, और ये है आपके फुफा सा सागर राजावत। श्री ने अपने बड़ों का पैर को छूने के लिए उनके पास गई, पर किसी ने उसे पैर को छूने नहीं दिया। सब ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, लाडो आप तो हमरे महल की लक्ष्मी है, और सीने से लगा दिया। तभी सबको एक लड़के की आवाज सबको सुनाई दी जो श्री से बोला, लाडो आप सबसे मिल लिया, लेकिन अपने भाई बहन से भी मिल लो। ये है वंश। वही उसकी बात पर श्री उसकी तरफ देखने लगी। वंश श्री के पास आके उसके सिर पर हाथ रख कहा,
लाडो हम है आपके भाई सा वंश रघुवंशी। फिर अपने बड़े भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है अबीर रघुवंशी अपने चाचा सा के बेटे, और ये है कबीर राजावत और सौम्या राजावत बुआसा के बच्चे। वही सौम्या श्री के पास आके बोली, अब तो तू मेरी बहन हो, अब हम खूब मस्ती करेंगे साथ में। जिस पर श्री ने हाथ सिर हिया। श्री अपने इस परिवार से मिलके बहुत खुश थी। 6 महीने बाद अब तक श्री बहुत खुश है अपने इस परिवार से मिलकर। अब आगे। सुबह का समय, राजस्थान। रघुवंशी महल के मंदिर में एक औरत महादेव की आरती कर रही थी। आरती करने के बाद महादेव को प्रणाम करती है भी उनकी नजर प्रसाद पर जाती, जहां से प्रसाद गायब था। ये देख उनकी आंखें छोटी हो जाती है। वे समझ गई कि ये किसका काम कम है। उन्हें कहा, मुझे पता है कि ये काम तेरा ही है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जा, नहीं तो तेरी मैं बहुत पिटाई करेगी, इसलिए चुपचाप बाहर आ जा। तभी वहां प्रिया जी आते हुए कहा, क्या हुआ हुकुम रानी सा इसे बाहर आने के लिए बोल रही है? जानकी जी, और कौन? वही इस महल का सबसे शैतान बच्चा, और कौन जो रोज पूजा के समय प्रसाद गायब करता है? प्रिया जी, आज फिर से गायब कर दिया प्रसाद, ये दिन पर दिन और शैतान होती जा रही है, पर है कहाँ ये शैतान? बोल वे उसे था ढूंढने लगी। जानकी जी, प्रिया वे आपको नहीं मिलेगी, रुके मैं उन्हें निकालती हूँ। ये कह के वे महादेव के प्रतिमा के पीछे गई, जहाँ एक लड़की जो कि प्रसाद के मोतीचूर के लड्डू खा रही थी। ये देख जानकी जी ने उसके कान को पकड़कर उठाया। वही वे लड़की अपने कान छुड़ाते हुए कहा, मानसा दुख रहा है, छोड़ दो ना, वैसे भी मैं तो अपने महादेव की प्यारी सी भक्त हूँ ना, तो मैंने सोचा महादेव तो खाएंगे नहीं तो मैं ही खा लेती हूँ। ये बोल अपनी नीली आंखें मिटकाने लगी, जिससे वे और भी प्यारी लग रही थी। श्री इन 6 महीनों में सबकी जान बन गई थी। वे अपने परिवार के सामने बिल्कुल बच्ची बन जाती थी, अपनी शैतानियों से सबको परेशान करती थी। उसमें से एक काम था प्रसाद चुराना, ये उसका मन पसंदीदा काम था। जानकी जी, लाडो आपको कितनी बार बोला है प्रसाद मत चुराया करो, पर तूने तो मेरी ना सुनने की कसम खाया है। आज मैं तेरी अच्छी पिटाई लगाऊंगी, तब तू सुधरेगी। तभी राघव जी वहां आते हुए बोले, अरे हुकुम रानी सा, अपने हमरी लाडो के को की डांट रही है? अब कौन सी शरारत कर दी लाडो ने जो उसके कान को खींच रही है? उनकी बात पर जानकी जी चिढ़ते हुए गई। जानकी जी, आपकी लाडो बहुत बदमाश हो गई है, ये रोज पूजा के समय महादेव के प्रसाद को गायब कर देती है। ये बोल श्री को घूरने लगी। वही श्री ने मासूम सा चेहरा बन के राघव जी से कहती है, श्री बाबा सा आपकी रानी सा इस मासूम पर अत्याचार कर रही है। ये बोल और मासूम सा चेहरा बना लिया। वही उसके मासूम से चेहरे को देख के राघव जी ने अपना सिर ना में हिला दिया, जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता, कि इसका रोज का था, शैतानियां करके मासूम बन जाती है। राघव जी, अच्छा ठीक है, अब लाडो ऐसा नहीं करगी कि लाडो। जिस पर श्री ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। जानकी ने उसे घूर के देखा, फिर उसके कान छोड़ दिया। जानकी जी, कभी तो छोड़ रहे हैं, अगली बार तेरी अच्छी पिटाई लगाऊंगी, और जाकर तैयार हो स्कूल के लिए। श्री ने जल्दी से हाँ बोल जानकी जी के गालों पर किस करके भाग गई, जिसे जानकी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सिर ना में हिला दिया और किचन में चली गई। राघव जी भी मुस्कुराते हुए चले गए। प्रिया जी भी किचन में चली गई। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सब लोग आ गए थे और अपना नाश्ता कर रहे थे। श्री अपना नाश्ता जल्दबाजी ने कर रही थी, जिसे देख उसके पास बैठे अबीर ने कहा, लाडो क्या कर रही है, आराम से नाश्ता कीजिए, नहीं तो ठिसका लग जाएगा। श्री, अरे भाई सा, हमें लेट हो रहा है स्कूल के लिए, इसलिए जल्दी से नाश्ता कर रहे हैं। उसकी बात सौम्या कहती है। सौम्या, अरे मेरी जान, मैं भी तेरे साथ ही जाती हूँ, इसलिए चिल यार। ये सुनकर श्री भी ने अपनी बत्ती चमका दी, फिर अपना नाश्ता आराम से करने लगी। कुछ समय बाद सब ने नाश्ता कर लिया। कबीर, चलो आज हम आप सबको स्कूल छोड़ते हैं। ये सुनकर श्री और सौम्या शिबू ने एक साथ कहा, नहीं भाई साहब, हम चले जाएगा। ये बोल के वे तीनों बाहर की तरफ भाग गए। वही सब हैरान सब थे। तभी गीता जी ने कहा, जरूर उन्होंने कोई शैतानी करनी होगी, इसीलिए ये तुम्हारे साथ नहीं गए। उनकी बात पर सब ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपने अपने काम के लिए चले गए। वही दूसरी तरफ गाड़ी में श्री बोली, आज तो हम बच गए, अगर भाई साहब हमें स्कूल छोड़ने जाते तो उनको हमरे कार का पता चल जाता कि कल शिबू ने उस टिकलू सर के चेहरे पर गोद लगा दिया था, जिसे सर की पैर चिपक गई थी। जिस पर शिबू श्री को गले लगा के गालों पर किस कर कहता है, शिबू दी, आई लव यू, आप सबसे अच्छी हो, आई लव यू सो मच, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। श्री ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, आई लव यू बच्चा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सौम्या, अरे तुम दोनों मुझे भूल गए, ये बोल के मुंह फुला लिया। उसकी नौटंकी देख के श्री और शिबू हंसने लगे, फिर उस भी गले लगा लिया। ऐसे ही मस्ती करते हुए अपनी स्कूल की तरफ जा रहे थे कि श्री की नजर कार के बाहर गई, जहां लोग इकट्ठा थे। ये देखकर श्री ड्राइवर से कहा, रामू काका कार रोकिए जरा।
राहु काका ने कार रोक के पूछा का हुआ लाडो हुकुम कार कहे रुकवाई है, जिस पर श्री ने कहा कुछ नहीं काका, सब हम ये देखना चाहते हैं कि ये लोग की इतनी भीड़ है। ये बोल के वे कार से निकल गई। उसके पीछे से सौम्या और शिबू भी आ गए। आगे जाने पर उन्हें दिखा एक आदमी एक औरत को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। ये देख उसकी आंखें गुस्से लाल हो गई। वे तेजी से उस आदमी औरत के पास चुकी और आदमी जो कि उस औरत को मारने के लिए लाठी दोबारा उठाया ही था कि श्री ने उसके लाठी को पकड़ लिया। वही सबकी नजर श्री पर गई तो सबने अपना सिर झुका लिया कि सबको पता चल गया था कि श्री उनकी लाडो हुकुम है। वही वे आदमी पीछे मुड़ के श्री को दे बोला, ए छोरी छोट लाठी वरना थाने लिए ठीक ना होवेगा। वही उसकी बात से श्री का फेस और भी कठोर हो गया। उसने उस आदमी को गुस्से देखकर उसके हाथ से लाठी छीनते हुए कहा, तेरी इतनी मजाल कि तू मारे सियासत में औरत पर हाथ उठाएगा। ये बोल के उसी लाठी से उस आदमी की कुटाई करने लगी। श्री, ये मारे बाबासा की सियासत है, यहाँ औरत का सम्मान किया जाता है ना कि अत्याचार। और थाली इतनी हिम्मत से कि तू मारी सियासत में औरत पर अत्याचार कर। आज मैं थाने को नर्क के दर्शन न करना। तुम्हारा नाम श्री राघव रघुवंशी ना से और राजस्थान की लाडो हुकुम ना से। ये बोल उसे मारने लगी। वही वे आदमी ये सुन कि श्री कौन है उसकी हालत खराब हो गई कि उसने सुना था कि राजस्थान की लाडो हुकुम सिर्फ उम्र से छोटी नहीं तो वे जब से राजस्थान आए हैं उसे गलत करने वालों से बहुत नफरत है। वे अपने बाबासा की सियासत में अत्याचारियों को बेरहमी से मारती है। उसे आए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं पर फिर भी उसे सब लाडो हुकुम कहते हैं। वे बहुत ही क्रूर बन जाती है उन अत्याचार करने वाले के लिए। पूरा राजस्थान के लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए उसे लाडो हुकुम कहते हैं। 7 सपना या हकीकत। और 7 साल बाद अब तक श्री ने उस आदमी को सांस देती है। अब आगे मुंबई रात का समय। एक बड़े से मेशन के एक आलीशान से कमरे में जिसके काफी महंगी फर्नीचर लगे थे, उसी कमर के मास्टर बेड पर एक लड़की सोया था जिसके चेहरे पर पसीने की बूंद चमक रही थी जैसे वे कोई बुरा सपना देख रहा है। सपने में उसे एक लड़की दिखाई दे रही थी जिसे बहुत से जख्म थे। वे उसे ही देख रही थी। फिर उसने देखा कि उन्हें उस लड़की पर उसने गोली चलाई जो उस लड़की के सीने पर लगी और उस लड़की ने उसे अपनी आंखों ने नफरत लिए कहा, मैं तो तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे मौत के हवाले कर दिया। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत किया था पर अब इस दिल में सिर्फ नफरत होगी, बेइंतहा नफरत होगी। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ वेदो। उसी के साथ वे एक चिक के साथ उठा चेरी रीरी और तेजी से सांसें अलने लगा। ये कोई और नहीं हमारे हीरो है वेद सूर्यवंशी। वेद अपने आप को शांत करते हुए अपना सिर बेड के किनारे लगा लिया और एकटक सीलिंग और देखने लगा और सोचने लगा कि जब से श्री ने घर को छोड़कर गई है तब से ये अजीब सा सपना आता है कि उसने श्री पर गोली चलाई और उसका मरना ये उसे की देख रहे हैं। और यही नहीं, वे छोटी श्री नहीं, श्री का उम्र भी उसे 23 या 24 साल लग रही है, लेकिन अभी तो श्री 13 या 14 साल की है। तो उसे ऐसा सपना क्यों आता है? वेद को इन 6 महीनों ने उसके इस सवाल का जवाब नहीं मिला। वे अभी भी सीलिंग को घूर रहा था। उसने श्री के बारे में सोचने लगा कि उसने श्री को कितना ढूंढने की कोशिश कर रहा है पर अब तक श्री नहीं मिली। वे अपनी चेरी को अपने पास चाहिए था। वेद अब और ज्यादा गुस्सैल हो गया था। वे हमसे बेचैन रहता था। वे रात को सो भी नहीं पाता था। जब भी सोता है उसे ये सपना आता जिसे देख उसका दिल बेचैन होता है। उसे पता नहीं कि ये सपना है या हकीकत, पर उसका ये सपना उसे हकीकत लगता था, जैसे उसने ये पल जिया हो और उसने सच में अपनी चेरी पर गोली चलाई हो। ये सोच के ही उसका रूह कांप जाता है। उसने सोच लिया था कि इस सपने की हकीकत जान के रहेगा। 7 साल बाद लंदन, सुबह का वक्त। 30 माले की इमारत जिसके ऊपर लिखा था रघुवंशी फैशन इंटरनेशनल कंपनी, उसी के 30वें फ्लोर पर एक लग्जरियस केबिन में हेड चेयर पर एक 21 साल की लड़की बैठी थी। इसने ब्लैक कलर का फॉर्मल कपड़े पहने थे। उसके बाल खुले हुए थे जो उसके कमर तक आ रही थी। उसकी गहरी नीली आंखें जो इस समय फाइल में गड़े थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, तभी उसकी खूबसूरत में कोई कमी नहीं था। वे फाइल पते हुए काफी हसीन लग रही थी। ये कोई और नहीं हमारी श्री है और ये कंपनी श्री की थी जो उसने अपने दम पर खड़ी किया था। श्री की कंपनी दुनिया के नंबर 1 कंपनी में से एक थी। श्री बिजनेस क्वीन के नाम से जानी जाती है, पर किसी ने बिजनेस क्वीन को देखा नहीं है। सिर्फ कुछ लोग ही उसकी इस आइडेंटिटी को जानते हैं, जैसे उसका परिवार और उसके दोस्त। यही नहीं, श्री अंडरवर्ल्ड की क्वीन भी है जिसे लोग मैथ की देवी कहते हैं और हार्टलेस क्वीन कहते हैं। तभी केबिन का गेट खुला और उसी के साथ 2 लड़के 2 लड़कियां अंदर आए। ये कोई और नहीं श्री के दोस्त है और उसमें से एक लड़की सौम्या है और उसके जो 2 लड़के और एक लड़की है वे उसकी और श्री के दोस्त है। उसमें जो लड़की थी उसका नाम है रावी शर्मा। ये एक अनाथ है, इसके लिए इसके दोस्त इसकी जान है। ये अपने दोस्तों के साथ रहती है, दिखने बहुत प्यारी है। गेहुआ रंग, काली आंखें, गुलाबी होठ, काले भूरे बाल जो उसके कंधे से थोड़ा सा नीचे तक स्वभाव के बातूनी। ये बहुत बोलती है। ये श्री की असिस्टेंट है करण कपूर। ये कपूर खानदान के बेटे हैं। इनका भी परिवार अमीर ने आते हैं। ये कपूर कंपनी के CEO है। ये दिखने में हैंडसम है। ये भी अपने दोस्त पर जान देते हैं।
इनका स्वभाव शांत है। सिद्धांत ओबरॉन खानदान के इकलौते वारिस है। ये भी हैंडसम है, किसी चॉकलेटी बॉय की तरह ये भी चुलबुले किस्म के व्यक्ति है। ये भी अपने दोस्तों पर जान छिकते हैं। ये 5 दोस्त एक दूसरे की जान है। सौम्या यार जान, कभी तो इन फाइलों को छोड़कर हम सब पर भी ध्यान दे दिया करो। चलो ना आज पब चलते हैं। जिस पर श्री उनकी तरफ देखने गली। श्री मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत सी काम है, और अपना काम करने लगी। ये देख के चारों ने एक दूसरे को देखा और कुछ हिसारों ने एक दूसरे से कहा और श्री के चेयर के पास आ गए। रावी ने उससे फाइल लिया और करण और सिद्धांत ने उसके एक हाथ को पकड़ लिया तो सौम्या और रावी ने उसके पैरों को और उसे उसकी चेयर से उठा लिया। अब हालत ये थी कि वे चारों उसे उसके हाथ पैर को पकड़कर उसे झुला झुला रहे थे। श्री चिल्लाने लगी, श्री कमीनों छोड़ो मुझे वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम सबको। ये सुन के चारों ने कहा हम तुझसे डरते थोड़ी है, अब बोल चले गई या हम ऐसे ही तुझे ले चले। ये बोल के वे सब उसे वैसे ही ये बाहर की तरफ चल दिए। ये देख के श्री बोली औकॉक में चलेगी, मुझे छोड़ दे नहीं तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बोल के उसने अपना चेहरा मासूम सा बना लिया। श्री सिर्फ अपने परिवार या दोस्तों के लिए ही मासूम थी और सबके लिए वे हार्टलेस ही थी। उसकी बात पर सबने उसे छोड़ दिया। श्री ने राहत की सांस लिया। फिर वे खड़ी हुई और कहा तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, और पैरों को पटकते हुए केबिन से निकल गई और सब भी उसके पीछे चले गए। चैत सूर्यवंशी और सिंघानिया परिवार का राजस्थान आना। अब तक श्री अपने दोस्तों के साथ पब जाती है। अब आगे राजस्थान। सुबह का समय। रघुवंशी महल। जानकी जी महादेव का पूजा करके धूप को पूरे महल में घुमा रही थी, तभी सुमित्रा जी उन्हें आवाज देती है। सुमित्रा जी, जानकी बहू अपने सभी तैयारियां करा दिया ना। जानकी जी धूप को मंदिर में रख के महादेव को प्रणाम करती है और सुमित्रा जी के पास आके कहती है जानकी मानसा हमें सभी तैयारियां कर दिया है, सबके लिए कमरे भी तैयार करा दिया है। तभी अमरजीत जी आते हुए कहा ये अपने अच्छा की बहू अपने सभी तैयारियां करा दिया, और वैसे भी मेरे दोस्त सालों बाद आ रहे हैं और अपने लाडो से बात किया वे कब आ रही है। तो पीछे राघव जी आते हुए कहते हैं राघव जी बाबा सा मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि वे कल तक आ जाएगी। ये सुन के जानकी जी बोली क्या कहा, हमारी लाडो आ रही है, 3 साल बाद हमारी लाडो अपने घर आ रही है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देख के राघव जी कहते हैं राघव जी हुकुम रानी सा इसने रोने की क्या बात है, लाडो हमसे दूर की थी ये सब जानते हैं। आज जो हमारी लाडो जिस मुकाम हासिल किया है, लोगों को वे मुकाम हासिल करने में सालों लग जाते हैं, हमें तो अपनी लाडो पर रगब है कि वे हमारी लोडो है। और मैंने आप सबसे एक बात करनी है, अब सबको हाल ने बुलाए, हमें सबसे बात करनी है। जानकी हुकुम सा हम सभी को बुलवाते हैं और सबको बुलाने के लिए एक नौकर से कह दिया। कुछ समय बाद सब लोग आ गए। राघव जी आप सबसे को तो पता है कि कुलदेवी की पूजा 10 साल बाद होती है, उसमें हुकुम सा के पहली संतान में पूजा करती है। वही पूजा इस साल नवरात्रि से शुरू है जो 9 दिनों तक चलेगा। मैंने ये फैसला लिया है ये पूजा हमारी लाडो करगी। हमने उन्हें अपनी पहली संतान माना है तो ये अधिक उनका है, इस पूजा में बैठने का हक है। अमरजीत जी आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, ये हमारी लाडो का हक है। उनकी बात पर सबने हाँ कहा और सुमित्रा जी कहती है सुमित्रा जी ये तो बुच्ची बात है, जानकी महागुरु से बात के बाद दीजिएगा कि ये पूजा हमारी लाडो करेगी, और कल हमारी लाडो आ रही है, हमारे महल की जान आ रही, पूरे महल को सजा दीजिए। कबीर दादी सा आप परेशान ना हो, हम अपनी लाडो का अच्छे से स्वागत करेंगे। हमारी लाडो 3 साल बाद अपने सियासत आ रही। वंश सही कहा भाई सा, हमारी जान आ रही है, स्वागत तो बनता है। शिबू या देदू आ रही है, अब हम खूब मस्ती करेंगे। और नाचने लगा, सब हंसने लगे। अमरजीत जी कुछ समय में मेरे दोस्त अपने परिवार के साथ आ जाएंगे और वे पूजा के बाद ही जाएंगे। जानकी बहू सबके रहने का व्यवस्था हो गया है ना, जानकी बाबा सा सब हो गया है। तभी सभी को बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दिया तो जानकी जी ने कहा लगता है सब लोग आ गए। सब बाहर की तरफ चले दिया, आके देखा तो बहुत सी गाड़ियां थी। कुछ ग्रड ने गाड़ी का गेट खोलते हैं जिसमें से सूर्यवंशी परिवार और सिंघानिया परिवार उड़ता है। आपको बातें देखी अमरजीत और राजीव और सत्यजीत जी बचपन के दोस्त है और राजीव सूर्यवंशी प्रतापगढ़ के राजा है। अब कहानी ने आगे अमरजीत जी आगे आके बोले यरो सालों बाद तो मिल रहे हैं, गले तो मिलो। राजीव जी और सत्यजीत जी अमरजीत जी के गले लगे, फिर सबसे मिलाते हैं। वेद भी आया था अपने परिवार के साथ, यहाँ आते ही उसे दिल जोरों से धड़कने लगा, उसे ऐसा लगा कि अपना यहाँ है। जानकी जी सब लोग अदर चलिए मिलाना होता रहेगा। जानकी जी के कहने पर सब अंदर आगे हाल में बैठ गए।
राजीव जी यार बहुत साल बाद तो राजस्थान आया हूँ, मैं अपने परिवार से मिलाता हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा और बहू हूँ, जीवन सूर्यवंशी और सावित्री सूर्यवंशी। ये है मेरा छोटा बेटा मनन सूर्यवंशी और मान्या सूर्यवंशी। इन लोगों ने सबको नमस्कार किया। और ये है मेरा बड़ा पोता वेद सूर्यवंशी और मेरी छोटा पोता अर्थ सूर्यवंशी और ये मेरी पोती देवाशी सूर्यवंशी है। इन लोगों ने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अमरजीत जी वेद से बोले, बखुरदार अब के बारे में तो सब जानते हैं, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। वेद ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया और अपने स्थान पर बैठ गया। अमरजीत जी राजीव ने तो अपने परिवार से मिला दिया, अब सत्यजीत तू अपने परिवार से मिला। सत्यजीत जी हाँ कि नहीं, ये है हमारे बड़े बेटा अमर सिंघानिया और उसकी पत्नी शीतल सिंघानिया। ये मेरा छोटा बेटा समर सिंघानिया और उसकी पत्नी समीरा सिंघानिया। इन्होंने भी सभी को नमस्कार किया। ये मेरा बड़ा पोता पार्थ सिंघानिया और दूसरा पोता सार्थक सिंघानिया और मेरी पोती पायल सिंघानिया और मिली सिंघानिया। और उन्होंने निशा को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। रघुवंशी परिवार को थोड़ा अजीब लगा सत्यजीत जी का उसका नाम मिलवाना। अमरजीत जी और ये बच्ची कौन है, ये तो बताया ही नहीं। उनकी बात सुनकर अमर जी बात को संभालते हुए, अमर जी अरे अंकल जी ये मेरी बेटी है निशा सिंघानिया। जिस पर अमरजीत जी ने कहा, ओ अच्छा चलो मैं अपने परिवार से मिलाता हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा राघव रघुवंशी और ये मेरी बड़ी बहू जानकी रघुवंशी है और ये मेरा छोटा बेटा बहू है प्रीतम रघुवंशी और प्रिया रघुवंशी और ये मेरे बेटी और दामाद गीता राजावत और सगर राजावत है। ये मेरा पोता शिवास रघुवंशी और वंश रघुवंशी और अबीर रघुवंशी और ये मेरा नाती है कबीर राजावत। और अभी हमारी घर की 2 बच्चियां यहाँ नहीं है, वे कल आएगी। एक मेरी नातीन और मेरी लाडो कल राजस्थान आएगी। चेन्नई वेद की बेचैनी। अब तक सूर्यवंशी परिवार और सिंघानिया परिवार का आना और रघुवंशी परिवार से मिलना। अब आगे राजस्थान रघुवंशी महल। शाम का समय। निशा, पायल, मिली और देवाशी वे सब पूरे महल में घूम के महल देख ही थी। वे नीचे घूमने के बाद ऊपर वाले फ्लोर पर घूम रही थी। तभी वे सब बाय साइड की तरफ जाने लगी जहां उधर का एक बड़ा सा कमरा दिखा। वे इस महल की सबसे बड़ा कमरा था। शायद कमरे का दरवाजा भी काफी यूनिक था जिसे देखकर वे लोग उस तरफ चल दिए। तभी उन्हें एक लड़की आवाज सुनाई दिया, लड़की रुकिए, आप सब उस तरफ नहीं जा सकती। ये सुन के उन चारों के कदम रुक गए। उन सब ने पीछे देखा जहाँ एक लड़की खड़ी थी। ये लड़की चंदा और राणा जी की बेटी थी। इनका नाम फूल है, सब इन्हें फुलवा कहते हैं। फुलवा आके उन सभी के सामने खड़ी हो गई। फुलवा आप सब वहाँ नहीं जा सकते। निशा उसे देख के उसे गुस्से कहा कि हम क्यों नहीं जा सकते और तुम होती कौन हो हमें रोकने वाली। फुलवारी शरीफ कुछ कहती कि उसे पहले वहाँ पार्थ अर्थ और वेद आ गए। पार्थ क्या हुआ है, तुम इनसे ऐसे बात की कर रही हो। वही अपने भाई और वेद को देख के निशा मासूम बन के बोली, भाई हम सब तो महल घूम रहे थे और हम उस तरफ जा रहे थे तो ये हमें जाने नहीं दे रही थी। ये बोल के उसने मासूम सा फेस बना लिया। उसकी बात सुनकर पार्थ ने फुलवा की तरफ देख बोला, तुम उन्हें क्यों नहीं जाने दे रही हो। फुलवा, माफ करना जी पर आप सब उस तरफ नहीं जा सकते। ये सुनकर पार्थ ने कहा, हम सब उस तरफ की नहीं जा सकते। ऐसा क्या है उस तरफ जो हम नहीं जा सकते। फुलवा, उस तरफ हमारे लाडो हुकुम का कमरा है, उस तरफ सिर्फ उनके परिवार वाले ही जाते हैं। लाडो हुकुम को पसंद नहीं कि कोई और उस तरफ जाए। ये बात यहाँ सबको पता है, आप सब इस महल के मेहमान हैं तो आप सबको पता नहीं था, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। उस तरफ जाना मना है और लाडो हुकुम के इजाजत के बिना इस तरफ कोई नहीं आता सिवाय उनके परिवार के। वे सिर्फ अपने परिवार के लिए मासूम लाडो है और दूसरों के लिए हार्टलेस लाडो हुकुम है। और राजस्थान में हुकुमसा के बाद किसी की फैसल माना जाता है, वे हमारी लाडो हुकुम है। लाडो हुकुम इस महल की जान है, कोई भी उनके फैसल को नहीं मना करता है और महल के सभी लोग जानते हैं कि लाडो हुकुम को उनके कमरे की तरफ बाहर का कोई नहीं जाता है, इसलिए आप सब भी नहीं जा सकते। वही लाडो हुकुम का नाम से वेद बहुत बेचैन हो गया। बार बार उसकी कानों में एक ही नाम गूंज रहा था, लाडो हुकुम। वही सबके अपने मन में लाडो हुकुम कौन है ये जानना चाहते थे। तभी वहां जानकी जी आके कहती है, जानकी जी फुलवा तू यहाँ है, मैं थारे को कब से आवाज दे रही सू। फुलवा, क्या हुआ से बड़ी मासा आपकी खोज रही से मुझे। जानकी जी, मैं थाने को लाडो का कमरा देखने को बोला से ना तू यहाँ का कर रही से और उसे गुरने लगी। फुलवा, बड़ी मानसा हम तो जा रही रहे से पर इस लोगों की वजह से रुक गए। ये लोग लाडो हुकुम के कमरे की तरफ जा रहे से हमने इनको मना किया तो ये बोल रही से हम कौन होते से इनको रोकने वाले। उसने निशा की तरफ इशारा करते हुए कहती है। वही उसकी बात पर निशा अपने को बचाते हुए मासूम बन के कहा, आंटी जी मैं तो बस ऐसे ही कह दी, हम तो सब उस तरफ देखना चाहते थे। वही उसकी बात पर फुलवा उसे मुंह मनान देख रही थी।
जानकी जी माफ करना बेटा, पर आप सब उस तरफ नहीं जा सकते कि मेरी लाडो को पसंद नहीं कोई और उस तरफ जाए, वहाँ सिर्फ हम सभी जाते हैं और जो चीज मेरी लाडो नहीं चाहती वे हम किसी को करने की इजाजत नहीं देते हैं। वेद कोई बात नहीं आती जी, वहाँ हमें से कोई नहीं जाएगा। उसने सबसे कहा तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ और वे सबको वहाँ से भेज दिया और एक नज़र उस कमरे को देख के अपने कमरे की तरफ चला गया। उनके जाने के बाद फुलवा और जानकी जी भी अपने काम के लिए चले गए। रात का समय, डिनर टेबल, सब लोग अपना डिनर कर रहे थे। राघव जी कल लाडो के आने की खबर पूरे राजस्थान पता चल गया है। सब उसके आने की खुशी ने सब पूरे राजस्थान को साज रहे हैं कि उनकी लाडो हुकुम जो 3 साल बाद आ रही है। कल हमारा महल भी फुला से दुल्हन की तरह सजेगा, कोई भी कमी नहीं चाहिए। सगर जी आप बेफिक्र रहिए, भाई साहब सब ग्रेट रहेगा, कोई कमी नहीं होगी। कबीर हाँ मामा सा आप परेशान ना हो, सब अच्छे से होगा। सब ने हाँ में हिला दिया। वही सूर्यवंशी परिवार और सिंघानिया परिवार के मन में लाडो हुकुम से मिलने की इच्छा और बढ़ गई थी। वही निशा को तो लाडो हुकुम नाम से ही चिढ़ हो रही थी। अब इनको कौन बताए कि लाडो हुकुम को देख के इनको दिल का दौरा पड़ने वाला है। सब अपना डिनर करके अपने कमरे में सोने चले गए। वही हमारे वेद बाबू की नींद तो गायब थी। वे अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर सिगरेट की कश ले रहे थे, एकटक चाँद को देख रहे थे और उनके ख्याल में सिर्फ एक ही नाम था, लाडो हुकुम। वेद चाँद देकर कहता है, वेद कौन हो तू? तुम्हारे नाम से मैं की बेचैन हो रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि तू मेरी चेहरी तो नहीं, कि तुम्हारे नाम को सुन के मेरी चेहरी का चेहरा मेरे नजरों के सामने आ रहा है। चटैन कभी खुशी कभी गम। अब तक श्री के आने की खुशी में पूरा राजस्थान सजाया जा रहा है। अब आगे राजस्थान। सुबह का समय। आज सुबह से रघुवंशी बहुत चहल पहल था, सभी के चेहरे पर अलग ही चमक था। रघुवंशी महल दुल्हन की तरह सजाया गया था। जानकी जी, प्रिया जी और गीता जी एक दूसरे के देख अरब का थाल लिए पूजा घर की तरफ चल दी। आज सभी औरत काफी खूबसूरत लग रही थी। तभी सबके कानों में एक आवाज सुनाई दी जो कि जानकी जी का था, जो मंदिर की तरफ कदम बड़ा तेज हुए गया। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा हो गए हम, कभी खुशी कभी गम। मेरी सांसों में है तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। मेरी सांसों में है तू समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हर दम, ये है तेरे कर्म। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा हो गए हम, कभी खुशी कभी गम। तभी राघव जी आके उनके जानकी जी के बगल में हाथ जोड़कर खड़े होकर गए, जिन्हें देख के जानकी जी मुस्कान के साथ आगे गया। मेरी सांसों में है तू है समाया, मेरा जीवन है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हर दम, ये है तेरे कर्म। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा हो गए हम, कभी खुशी कभी गम। तभी एक पालिंग राजस्थान के एयरपोर्ट पर लैंड किया, जिसमें से एक खूबसूरत सी लड़की निकली। उसने ब्लैक कपड़े कहने थे, ब्लैक ब्लेजर, टी शर्ट विद पैंट पहना था, जिसमें वे कहर ढा रही थी। वे अपने कुल अंदाज से पालिंग से उतरी और एयरपोर्ट से बाहर आके अपनी गाड़ियों में बैठ गई। उसकी गाड़ियां अपनी मंजिल की ओर चल दिया। जानकी जी महादेव के मंदिर ने दिए से सजाते हुए आगे गया। सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए, देखे जहां भी देखे तुझको ही पाए। सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए, देखे जहां भी देखे तुझको ही पाए। इन लबों पर तेरा सब तेरा नाम हो, इन लबों पर तेरा सब तेरा नाम हो। प्यार दिल से कभी ना हो कम, ये तेरे कर्म। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा हो गए हम, कभी खुशी कभी गम। ये गाते हुए वे राघव जी के पास जाके उनके सीने से लग गई। वही वे गाड़ियां रघुवंशी महल के पास आ रही थी। वही फुलवा लड़कियों के साथ डांस कर रही थी। जानकी जी आरती के थाल से सबका तिलक कर रही थी, जैसे ही उन्होंने राघव जी का किया। वे गाड़ियां आके रघुवंशी महल के बाहर रुकी, जिसमें से वही लड़की उतरी। उसके पहला कदम रखते हैं जानकी जी और राघव जी ने दरवाजे की तरफ देखा। उनको एहसास हो गया कि उनकी लाडो आ गई। जानकी जी ने अपने कदम बाहर की तरफ कर लिया। वही सब उनको देखने लगे कि जानकी जी बाहर की तरफ की जा रही है। वे सब कभी उनके पीछे चल दिया। राघव जी भी उनके पीछे मुस्कुराते हुए आ गए। जानकी जी खुशी से गेट से थोड़ा दूर रुक के गेट के बाहर की ओर देखने लगी। सभी उनके पीछे ही खड़े हो गए। रघुवंशी परिवार तो समझ गए कि जानकी जी को उनकी लाडो का एहसास हो गया है, इसीलिए ये गेट की तरफ देख रही है कि रघुवंशी परिवार के सब सदस्य को पता है कि जानकी जी को अपने लाडो के पास होने से उनको पता चल जाता है। वही सूर्यवंशी और सिंघानिया परिवार असमंजस में ये सोच रहे थे कि जानकी जी किसकी राह बेसब्र होकर देख रही है। वही जानकी जी जो बेसब्री से अपनी लाडो का राह देख रही थी, कुछ मिनट बाद जब वे नहीं दिखी तो निराश होकर पीछे मुड़ गई। तभी उनकी कानों में अपनी लाडो की आवाज सुनाई दिया, श्री मानसा। वही जानकी जी अपनी लाडो की आवाज सुनकर पीछे मुड़ी तो उन्हें उनकी लाडो दिखाई दी। वे अपनी आंसू से भरी आंखों में भी उनके होठों मुस्कुराहट आ गई।
श्री उनकी तरफ देख कहती है, श्री आप नहीं सुधरेगी, आपको फिर से मेरे आने का पता चल गया ना। ये बोल के चलते हुए जानकी जी के पास आ गई। वही श्री को देख और उसकी आवाज सुनकर सूर्यवंशी और सिंघानिया परिवार के सभी सदस्य हैरान हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि श्री से 7 साल बाद ऐसे मिलेंगे। वही वेद भी हैरान था कि जिसे वे 7 साल से इतना खोजने की कोशिश कर रहा था वे उसे यहाँ मिलेगी। वे एकटक श्री को देख रहा था। वही सत्यजित जी और कविता जी अपनी पोती को इतने साल बाद देख उनकी आंखों से आंसुधारा की तरह बह रहा था। वही निशा का तो सबसे बुरा हाल था, बेचारी उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। वही जानकी जी अपनी लाडो का आरती करती और तिलक करत है। फिर आरती के थाल को प्रिया जी को देकर अपनी लाडो के गले लग जाती है। श्री भी अपनी मानसा को अपनी बाहों में भर लेती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जानकी जी रोने लगी उसके गले लग के। श्री अपनी मानसा से थोड़ा दूर होकर उनके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भर के बोली, मानसा आपको पता है ना, आपके आंखों में आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं है और अब तो मैं आपके पास आ गई हमेशा के लिए। अब मैं आपसे पास ही रहेगी, आपके आंखों के सामने रहेगी, अब चुप हो जाइए। उसकी बात पर जानकी जी के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी राघव जी बोले, आपने अपने मानसा को मिस किया, आपने बाबा सा को नहीं किया। उनकी बात पर श्री ने राघव जी के गले लग गई। श्री बाबा सा ऐसे कैसे बातें करते हैं, आप सब मेरी पूरी दुनिया है। राघव जी ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी अमरजीत जी बोले, अरे भाई हमें भी अपनी लाडो से मिलना है। ये सुनकर श्री भी अमरजीत जी के पास जाके उनके गले लग गई। श्री दादा सा हमने आपको बहुत मिस किया, पता है कितना। ये बोल के वे बच्चों की तरह हाथ को फैलाकर बोली और मासूम सा फेस बना लिया। वही रघुवंशी परिवार के फेस पर मुस्कान आ गई। वही सूर्यवंशी और सिंघानिया परिवार उसके मासूम से फेस को देख रहे थे और देख रहे थे रघुवंशी परिवार का प्यार श्री के लिए। लाडो नाम सुनकर वे समझ गए कि जिस लाडो की बात रघुवंशी परिवार ने आने का की तैयारी किया गया था वे कोई और नहीं श्री ही थी। वही वेद को भी समझ में आ गया था, राजस्थान की लाडो हुकुम कोई और नहीं उसकी चेरी है। और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। 11 श्री का अपने दादा दादी से मिलना। अब तक अपने देख को देख सूर्यवंशी और सिंघानिया परिवार हैरान थे। अब आगे श्री ने सुमित्रा जी के गले लगी और फिर बारी बारी से अपने सभी से गले लगी। प्रीतम जी, प्रिया जी, गीता जी, सगर जी, फिर अपने भाइयों से भी कबीर, अबीर, वंश और शिवाश से गले लगी। शिबू देदू हमने आपको बहुत याद किया, आप नहीं थी तो मैं शैतानियां भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि आप आ गई। अब हम फिर से शैतानियां करेंगे। श्री हंसते हुए, हाँ बिल्कुल बच्चा, हम फिर से अपनी शैतानियां करेंगे। तभी सभी को एक लड़की की आवाज सुनाई दिया। ये आवाज किसी और की नहीं हमारी सौम्या की थी। सौम्या मुंह बनाते हुए, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है, सबको तो उनकी लाडो ही दिखाई दी। हाँ वही उसके पास खड़ी रावी बोली, हाँ यार हमें तो कोई प्यार नहीं करता। उसने भी मुंह बना लिया। वही उनकी बात सुनकर रघुवंशी परिवार के फेस पर मुस्कान आ गई। हाँ तो श्री के साथ उसके दोस्त भी आए थे, करण और सिद्धांत भी। वही सूर्यवंशी और सिंघानिया परिवार भी उन चारों की तरफ देखने लगे। उनके मन में एक ही सवाल था, अब ये कौन है? अमरजीत जी, अरे हम अपनी प्यारी नातिन को और अपने रावी बच्चे को भूल सकते हैं? अपनी बाहों फैला दिया, जिसे देख सौम्या और रावी अमरजीत जी के गले लग गई। फिर सबने उनको गले लगाया। सिद्धांत ने करण से कहा, करण यार यहाँ तो सिर्फ इन्हें ही प्यार मिल रहा है, हमें तो कोई पूछा भी नहीं है। उनकी बात पर सुमित्रा जी बोली, अबे ओ नालायक को नाटक करने की जरूरत नहीं, आओ। यहाँ सब हंसने लगे। वही श्री उनको चिढ़ाते हुए कहा, पालतू लोगों को याद नहीं किया जाता है। वही श्री के बाद से रघुवंशी परिवार हंसने लगा। श्री भी शिबू से हाई फाई करके हंसने लगी। वही सूर्यवंशी परिवार और सिंघानिया परिवार उसे देखने लगे। इतने दिन बाद श्री की हंसी को सुन रहे हैं। वही श्री ने आई तक उन सभी को नहीं देखा था। सिद्धांत और करण भी सभी से गले लगे। तभी श्री को सत्यजीत जी ने आवाज दिया, बच्चे आप अपने दादाजी की याद आपको नहीं आया? श्री जो अपने परिवार से मिलने ने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वहाँ और लोग भी मौजूद है। उसने उस तरफ देखा जहाँ से जानी पहचानी आवाज आई थी। उसकी नजरें सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार पर गया। वे हैरान हो गई पर फिर भी अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और वे अपनी नजर घुमा के देखा तो सब वहाँ थे। उसकी नजरें एक पल के लिए वेद पर जा रुकी। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा लिया और अपने दादा दादी पर नजरें कर लिया। उसने उनके पास जाके उनके गले लग गई। दादाजी, बच्चे आपने अपने दादा दादी को तो भूल गई। आप तो चली गई अपनी कसम देकर कि हम आपको ना ढूंढे, और एक बार भी आप हमसे मिलने नहीं आई। दादी माँ, हाँ आप तो हमें भूल ही गई।
ये बोल के दादी माँ रोने लगी, जिसे देख श्री दादाजी से दूर होकर दादी माँ के गले लगा लिया। श्री उनको चुप कराते हुए कहा, दादी माँ दादाजी आप दोनों को मैं कैसे भूलेगी। आप दोनों को कैसे लगा कि आपकी श्री आपको भूले गई। और रही आप दोनों से ना मिलने की, तो आप अच्छे से जानते हैं मैं क्यों नहीं आई। वही रघुवंशी परिवार समझ गए कि सिंघानिया परिवार ही के परिवार है जिसने अपनी बेटी को छोड़कर अपनी गोदली बेटी पर भरोसा किया। सिवाय दादा दादी को उनको पोती पर भरोसा किया था। श्री के बारे में रघुवंशी परिवार मौजूद सभी को पता था। श्री ने अपने बारे में बता दिया था, सिर्फ अपने पूर्वजन को छोड़ के। श्री अपनी दादा दादी से गले मिल के उनसे दूर हुए। तभी राजीव जी और रमा जी भी पास आके कहा, अपने बड़े दादा दादी से नहीं मिलेगी बच्चे, और उन्होंने अपनी बाहों के फैला दिया। श्री को याद आया ये दोनों भी उस पर ही भरोसा किया करते थे। पूर्व जन्म ने उन्हें भी उसका ही साथ खड़े थे। अपने दादा दादी के बाद किसी ने उस पर भरोसा किया था तो वे ये दोनों लोग थे। उसने अपने बड़े दादा और दादी के गला मिलाकर उनसे दूर हुई। श्री आप दोनों कैसे हैं और आप लोग यहाँ कैसे। उसकी बात पर अमरजीत जी उनके पास आके बोले, लाडो आपके दादा और बड़े दादा बचपन के दोस्त हैं। हम तीनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ी भी किया है। पर ये तेरे दादा तो मुंबई से थे, पर तेरे बड़े दादा भी अपने परिवार के साथ वही चला गया। पर हमारी दोस्ती आज भी कायम है और मैंने इनको महापूजा में शामिल होने के लिए बुलाया है। ये सुन के श्री ने हाँ में सिर हिला दिया। सत्यजीत जी ने अमरजीत जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, यार मैं बता नहीं सकता कि तूने मेरे पर कितना बड़ा एहसान किया है। जब मेरी बच्ची को अपनों की जरूरत थी तो तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी बच्ची को अपनों का प्यार दिया। अमरजीत जी ने उनके हाथों को पकड़कर नीचे करते हुए कहा, यारा हमने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। लाडो तो हमारे महादेव का हमें दिया गया आशीर्वाद है और हमारे महल की जान है। उनकी बात पर सबके होठों पर मुस्कान आ गई। तो वही कुछ लोगों का दिल में दर्द हो रहा था और हमारी निशा बेचारी का क्या ही कहना, उसका दिल जल के राख हो रहा था। तो श्री के माँ बाप और भाइयों का दिल में दर्द हो रहा था कि श्री उनकी जगह किसी और को माता पिता और भाई बोल रही है और उनकी तरफ तो देख भी नहीं रही। वही हमारे वेद बाबू का क्या ही कहना, जो लड़की बचपन में उनके आगे पीछे वेदू करते नहीं थकती थी, आज वे एक नजर तक नहीं देख रही है। 12 श्री का गुस्सा। अब तक श्री अपने दादा दादी से मिलती है, अब आगे श्री अपने दादाजी और दादी माँ से सालों बाद मिलके खुश थी। तभी शीतल जी जो अपनी बेटी को सालों बाद देख के उसे गले लगा चाहती थी, पर उनकी बेटी तो उनकी तरफ गले लगाना तो दूर उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। जब उन्हें नहीं रहा गया तो वे श्री के सामने आ गई। वही अपनी माँ को अपने सामने देख के श्री उनको बिना भाव से उनकी तरफ देखने लगी। वही सब भी शीतल जी को देखने लगे। शीतल जी ने श्री को अपने गले लगाने के लिए एक कदम लिया, वैसे ही श्री उनसे 4 कदम दूर होगी और उनकी तरफ बिना भाव के बोली, मिसेज सिंघानिया मुझे पसंद नहीं, मेरे परिवार के अलावा कोई मेरे पास आए और गले लगाना तो दूर की बात है, और आप मेरी कुछ नहीं है तो किस हक से आप मुझे गले लगाने आए हैं। मुझे तो याद नहीं कि हमारा कोई ऐसा रास्ता है। ये बोल के गुस्से से उन्हें देखने लगी। वही उसकी बात से शीतल जी के आंखों से आंसू बहने लगे। श्री के पिता उसके पास आके शीतल जी को थाम के बोले, प्रिंसेस। उनके इतना कहते हैं श्री जोर से अपने गुस्से बोली, मिस्टर सिंघानिया खबरदार, जो मुझे प्रिंसेस कहा तो मैं आपकी प्रिंसेस मैं नहीं। उसने निशा की तरफ इशारे से बोली, ये है आपकी प्रिंसेस और मेरे साथ आपका कोई रास्ता नहीं है, और जिस लड़की से आपका रिश्ता था उसका मैंने आज से 7 साल पहले दाह संस्कार कर दिया था। आज जो आपके सामने खड़ी है श्री सिंघानिया नहीं, श्री राघव रघुवंशी है, राजस्थान के हुकुमसा की बेटी और राजस्थान की लाडो हुकुम है। और अगली बार मुझ पर कोई हक जताने की कोशिश से भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपनों के लिए सिर्फ मासूम हूँ, गैरों के लिए हार्टलेस लाडो हुकुम हूँ। वही उसकी बात से अमर जी और शीतल जी को बुरा लग रहा था, उनको ही नहीं सिंघानिया परिवार के सभी को बुरा लग रहा था। पार्थ श्री के पास आके बोला, कुड़िया, इतना बोल के ही चुप हो गया, क्योंकि श्री अपनी नफरत और गुस्से से भरी आंखों से देखने लगी। वही पार्थ का दिल में एक तेज दर्द हुआ। जिस आंखों में अपने लिए प्यार सालों पहले देखा करता था, आज उसी आंखों ने नफरत और गुस्से के अलावा कुछ नहीं है। श्री गुस्से से पार्थ को देख बोली, मिस्टर पार्थ सिंघानिया, लगता है आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी। जो आप मुझे निकनेम से बुला रहे हैं तो मेरी बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए। मुझे पसंद नहीं कोई गैर मुझे निकनेम से बुलाए। जैसे मैं इस राजस्थान की लाडो हुकुम हूँ, वैसे ही आप सब के लिए लाडो हुकुम हूँ। मैं तो अगली बार से ध्यान रखना आप सब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहना आप सब, यही सब के लिए अच्छा होगा। ये बोल गुस्से से कांप रही थी जानकी जी वे श्री के पास आ गई और उसे अपनी तरफ करके उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर के बोली, लाडो आपको पता है ना, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है, चलाया शांत हो जाइए।
वही श्री अपनी मासा को अपने पास आके उसका गुस्से को शांत करते देख उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। वही सूर्यवंशी परिवार और सिंघानिया परिवार देखते ही रह गए। जो लड़की अभी गुस्से से आंखों से अंगारे बरसा रही थी, जानकी जी उसको शांत करते ही बिल्कुल पानी की तरह शांत हो गई। वेद जो एकटक श्री को देख रहा था, वे देख सकता था कि रघुवंशी परिवार श्री के लिए क्या मायने रखता है, पर उसे भी अपने दिल में बेचैनी हो रही थी। उसकी आंखों में वे अपने लिए भी नफरत देख लिया था। वही जानकी जी श्री से बोली, लाडो जाओ फ्रेश हो के आओ, तब तक हम सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाते हैं। आप तो इतना लंबा सफर से आए हैं, भूख लगी होगी ना। आप अपने कमरे में जाइए और फ्रेश होके आइए। सौम्या, रावी, आप सभी आइए। उनकी बात पर श्री ने सिर हम में हिला दिया और सौम्या और रावी के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई और करण और सिद्धांत भी चले गए। सबके लिए यहाँ कमरे थे। जब भी वे श्री के साथ आते थे वे रही रहते थे। वही उन सब के जाने के बाद जानकी जी सिंघानिया परिवार की तरफ अपना रुख किया और अपनी कठोर से बोली, आप सभी से एक बात बता देते हैं, हम अपनी को छोटी सी खरोंच बर्दाश्त नहीं है और आप सब की वजह से मेरी लाडो को तकलीफ हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी लाडो से दूर रहिए, यही अच्छा होगा सभी के लिए। वही सभी उनको देखने लगे। जानकी जी प्रिया जी को किचन में आने को बोल के चली गई। उनके पीछे प्रिया जी और गीता जी भी किचन में चली गई। वही जो निशा कब से श्री को देख के गुस्से से पागलपन होने वाली थी, वे सबसे सामने अच्छी बनने के लिए अपने घड़ियली आंसू बहाते हुए मासूम बनके बोली, माँ पापा ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं आप सब की जिंदगी में आती ना ये सब होता, सब मेरी वजह से हो रहा है। वही सब उसकी तरफ देखने लगे। रघुवंश परिवार को तो उसका ये नाटक देख के ही समझ गए कि ये कैसे मासूम बन के सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को अपने पर भरोसा करने पर मजबूर करती है। अगर उनकी लाडो ने सालों पहले इस लड़की का सच उनको नहीं बताया होता कि कैसे उसके ही परिवार के नजरों ने गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया और बाद में मासूम बनकर अच्छी बन जाती थी और उनकी लाडो गुनाहगार बन जाती थी। वही सिंघानिया परिवार ने एक नजर उस देखकर सभी अपने कमरे में चले गए। यहाँ तक कि उसके माँ पापा और भाई भी कि किसी को भी कुछ कहने का मन ही था। निशा उन सभी को जाते हुए देखती रह गई। वे भी अपना पैर को गुस्से से पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। चतुर्थी श्री और राघव जी की बातें और जानकी जी का गुस्सा। अब तक श्री को शांत करके जानकी जी उसे कमरे में जाने को कहती है। अब आगे रघुवंशी महल डाइनिंग एरिया। सभी लोग डिनर टेबल पर बैठ गए। तभी श्री जानकी को आवाज देती हुई आई। सब उसकी तरफ देखने लगे। श्री ने इस समय बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसने हल्के पिंक कलर का सिंपल लेकिन खूबसूरत राजस्थान लहंगा पहना था। वेद बाबू अपलक उसे देख रहे थे। वही निशा का तो दिल जल के राख हो रहा था बेचारी। श्री डिनर टेबल के पार आके बोली, मासा कहो आप देखो ना, ये बाल मुझसे गुम नहीं रहे हैं, गुद दो ना। जानकी जी किचन से आते हुए कहा, लाडो आपको कितनी बार कहा है बालों को बांधना सीख लीजिए। ये बोल के उसको चेयर पर बैठाकर उसके बालों को एक चोटी बनाने लगी। श्री के बाल काफी लंबा और घना था। श्री को चोटी बनानी नहीं आती थी, जानकी जी ही बनाती है। श्री, मानसा में की चोटी बनाना सीखिए आप हो ना मेरे बालों को बनाने के लिए। ये बोल के अपनी आंखों को मटकाने लगी जिसमें वे बहुत प्यारी लग रही थी। जानकी जी उसके बालों को बांध के उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, आप कब सुधरेगी। उनकी बातों पर श्री नौटंकी करते हुए बाली, हमने भी सोच की सुधर जाए, पर तभी मेरे दिल ने बोला, पगली तू बिगली ही कब थी। उसकी नौटंक देख के रघुवंशी परिवार हंसने लगे। वही सिंघानिया परिवार और सूर्यवंशी परिवार देखते ही रह गए और सोच रहे थे कि श्री जब उनसे बात किया था तब वे कितनी हार्टलेस तरीके से बात कर रही थी, वही अब वे रघुवंशी परिवार से बिल्कुल किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह बातें कर रही है। वही जानकी जी अपना सिर पीट लिया और ना ने अपना सिर हिला दिया, जैसे कह रही है इसका कुछ नहीं हो सकता। वे किचन में चली गई। श्री जो राघव जी के पास के चेयर पर बैठी थी, वे राघव जी को अपनी तरफ खिंच के धीरे से उनके कानों में बोली, अरे बाबा साहब आप एक बात बताइए, आपको ये हीटर ही मिली थी शादी करने को, जब देखो डांटती रहती है, आप ही कब सुनेगी तो आप ही कब सीखेगी। इस मासूम सी बच्ची पर अत्याचार करती है, आप इनको झेलते कैसे हो। ये बोल के अजब गरीब मुंह बनाने लगी। राघव जी भी मासूम सा फेस बना कर बोले, हम क्या ही कर सकते, लाडो कहने हैं ना प्यार अंधा होता है, इसीलिए आपकी मासा से प्यार हो गया, जिसकी साजा आज भी भुगत रहे हैं। राघव जी ऐसे मासूम बन के बोल रहे हैं जैसे जानकी जी ने न जाने कितने उन पर कितने अत्याचार किया है। वही जो जानकी जी उन दोनों लोगों के पीछे से सारी बात सुन रही थी, वे दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। वही सब जो उन दोनों लोगों की बातें सभी ने ही सुन लिया और जानकी जी को उसको घूरते हुए देख रहे थे। वे सब अपना मुंह दबान हंस रहे थे। बेचारे राघव जी, लगता है वे आज अपनी बीबी के हाथों से पिटाई होने वाली है उनकी।
श्री अपने बाबा साहब को दिलासा देते हुए बोली, सही कहा बाबा साहब, क्या ही कर सकते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। और उनके कदे को सहलाते हुए बोली, महादेव जी आपकी रक्षा करे मासा से। श्री तो ऐसे बोल रही थी जैसे सच में जानकी जी राघव जी पर अत्याचार करती है, इसीलिए महादेव को रक्षा करने का प्रार्थना कर रही हो। अब उसे क्या पता कि उसकी प्रार्थना भी राघव जी को जानकी जी के कहर से नहीं बचा सकता। तभी उन दोनों लोग को जानकी जी गुस्से आवाज सुनाई दिया। उनकी तो सिटी पिटी गुल हो गई। वे दोनों लोग अपने पीछे देखा जहां जानकी जी गुस्से लाल पीली हो रही थी। राघव मुंह रोने जैसा हो गया जानकी जी को देख के। अब बेटी के चक्कर में बीबी की को गुस्सा दिला दिया। जानकी जी, अच्छा तो बाप बेटी को मैं हिटलर लगती हूँ और आप मुझे झेल रहे हैं। उनकी बात पर राघव जी तुरंत उनके पास आके उनके हाथों को थाम के बोले, अरे हुकुम रानी साहब, आप तो हमारी जान है, हम ऐसे बोल सकते हैं भला। राघव जी जानकी जी को मानते हुए कहते हैं। वही सबको राघव जी पर हंसी आ रही थी। श्री भी अपनी मासा को पास जाके उनको एक तरफ के गले लगाते हुए कहा, हाँ मासा, हम और बाबा सा तो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप हिटलर थोड़ी हो, आप तो हमारी प्यारी सी मासा हो। ये बोल मासूम सा फेस बना लिया। वही जानकी जी उन दोनों लोग से अपने को छुड़ाते हुए कहा, जरूरत नहीं है हमें मक्खन लगाने की। और क्या कहा, हम अत्याचार करते हैं आप पर, हम आपको बताते हैं अत्याचार किसे कहते हैं। चंदा, अपने हुकुम सा के लिए करेले का जूस तैयार कीजिए। ये सुन के जहाँ राघव जी का मन रोने का कर रहा था, वही श्री आपने बाबा सा को तरस भरी नजरों से देख रही थी और सब राघव जी के हालत पर मुहदबान हंस रहे थे। और वही सिंघानिया परिवार और सूर्यवंशी परिवार उनका नोक झोंक देख रहे थे। वेद के फेस पर तो श्री और राघव जी के हालत पर मुस्कान कुछ पल के लिए आ गई थी। उसने जल्दी से छुपा लिया और उनकी नोक झोंक देखने लगा। और वही अमर जी और शीतल जी अपनी नम आंखों से अपनी उस बेटी को देख रहे थे जो उनसे काफी दूर हो गई थी। नहीं तो आज राघव जी और जानकी जी के जगह वे होते शायद और उनकी बेटी उनके पास होती। वही बेचारे राघव जी मन मार के चेयर पर बैठ गए। श्री भी अपनी जगह बैठ गई और अपने बाबा सा को देख रही थी। राघव तो उस जिसको देख रहे थे जो जानकी जी उनके पास रखा था। सब अपना खाना खाने लगी। श्री भी अपना खाना खाने लगी। राघव जी को देख जानकी जी बोली, चलिए हुकुम साहब, जल्दी से इसे खत्म कीजिए, नहीं तो आज आप कमरे के बाहर रहने को तैयार रहना। वही राघव जी जल्दी से बोले, नहीं नहीं मैं पी रहा हूँ। ये बोल के उन्होंने गिलास उठा के एक ही सांस में पी गए। वही हैरानी से उनको देख रहे थे कि कैसे सिर्फ कमरे से बाहर रहने की बात सुनकर करेले का जूस एक ही सांस में पी लिया। ऐसे ही सबका ब्रेक फ्राट हो गया और सब हाल में आ गए। वही राघव का मुंह पूरा कदवा हो गया था तो श्री अपनी मासा को मनाने का तरीका ढूंढ रही थी। जब 14 ओ में माँ, अब तक श्री अपनी मासा को मनाने की कोशिश कर रही है। अब आगे श्री जानकी जी को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे घूम रही थी और बोल रही थी, श्री मैया मान जाना, अपनी लाडो को माफ कर दे। ये बोल के उनके आगे आके अपने कान पकड़कर मासूम सा फेस बना के खड़ी हो गई। जब भी जानकी जी श्री से नाराज होती थी तो श्री उनको मैया कह के मनाती थी। जानकी जी नारगजी से देख बोली, मुझे थारे से कोई बात न करनी से उसके बगल से निकल के जाके हाल की झूला पर बैठा गई। वही माँ बेटी का रुकना मनाना सब देख रहे थे। तो कोई खुशी से देख रहा था तो कोई उदासी से तो कोई जलन से। आप सब जानी गए होंगे कौन खुश है तो कौन उदास और कौन जल रहा है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। जहाँ रघुवंशी परिवार खुशी से देख रहा था और वही सूर्यवंशी और सिंघानिया परिवार उदासी से, तो वही बेचारी निशा जलन से देख रही थी। श्री जानकी जी के पास जाके उनको झूला झुलाते हुए उनको मनाने की कोशिश कर रही थी। तो जानकी जी झूला से उठने लगी। देख के जल्दी से श्री उनके पास बैठ के उनको एक से गले लगाते हुए गाने लगी। जब सर पर हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल हुआ अंधेरा। तेरी उंगली मेरी राहे, मेरा घर है तेरी बाहे, तेरा गोद में मेरी दुनिया, तेरा आसमां। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। श्री जानकी जी के आंचल को अपने सिर पर रख के आगे गती है। माँ कोई तो जादू होता है तेरे हाथ के खाने में। माँ तेरे एक इशारा काफी है कोई बात को समझाने में। माँ कोई तो जादू होता है तेरे हाथ के खाने में। माँ तेरा एक इशारा काफी है कोई बात को समझाने में। तेरे आने से पहले ही तेरी खुशबू आ जाती है। इतनी सारी खुशियाँ बातला दे तू कहाँ से लाती है, किस गुल्लक में करती तू इतना प्यार जमा। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल। उसने जानकी जी को पीछे बाहों में भर के गा रही थी। जानकी का गुस्सा अपनी लाडो के इतने प्यार से मनाने से गायब हो गया। उन्होंने उसको अपने आगे करके उसका सिर प्यार से चूम लिया। वही श्री के रघुवंशी परिवार के सभी बच्चे आके जानकी जी और श्री का गोल घेरा बना के गाने लगे।
और श्री के दोस्त भी थे। ओ मेरी माँ बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल। ओ मेरी माँ बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल। ओ मेरी माँ बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल परिक्रमा करते दिल। ओ मेरी माँ बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल। फिर सभी बच्चों ने जानकी जी और श्री की गुप हक कर लिया। प्रिया जी, गीता जी और चंदा जी भी आ गई गुप करने के लिए। वही अमरजीत जी और समीक्षा जी खुश थे अपने बच्चों का प्यार देख के, और वही राघव जी, सगर जी और प्रीतम जी राणा जी अपने बच्चे और बीबीसी को प्यार से देख रहे थे। वही श्री के दादा दादी और उसके बेटे दादा दादी खुश थे अपनी श्री को इतना खुश देखकर। वे मन ही मन महादेव को धन्यवाद करते कि श्री को इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। तो वही निशा का तो गुस्से से बुरा हाल था। वे श्री को इतना खुश देख जलन और गुस्से से पगल हो रही थी और मन ही मन बोली, जितना खुश होना है हो लो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। जैसे पहले तुमसे सब कुछ छीना था वैसे ही इस खुशियों को मैं छीन लगी। बस देखती जाओ कैसे मैं तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाती हूँ। बेचारी को क्या पता कि श्री वे मासूम श्री नहीं है जिससे कोई भी उसकी खुशियों को ग्रहण लगा सके। वे ग्रहण लगाने वाले की जिंदगी में ग्रहण लगा देगी। बेचारी निशा, अब उसे पता चलेगा कि उसने जिसे वे कमजोर समझ रही है वे उसकी जिंदगी में तूफान बन के आ गई है, जिससे उसके सुख चैन सब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अमरजीत जी बोले, चलाए अगर आप दोनों का रुकना मनाना हो गया हो तो हमें लाडो से बात करनी है तो सभी लोग बैठ जाए। उन्होंने श्री को अपने बगल में बैठने को बोला। श्री भी अपने दादा साहब के बगल में बैठ गई। अमरजीत जी उसके हाथों को अपने हाथों ने लेके बोले, लाडो आप हमारे कुल देवी पूजा के बारे में जानती है ना, जो 10 सालों बाद होता है उसके परंपरा के बारे में भी पता है ना, जिसमें हुकुम सा का पहला संतान ही करता है। उनकी बात पर श्री ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और उनके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को लगा कि अमरजीत जी श्री को शायद मना करे गए उस पूजा में बैठने से कि राघव जी और जानकी जी का पहली संतान शिवास है। श्री तो सिर्फ गोद ली गई बेटी है। वही निशा खुश हो रही थी, उसे भी इस पूजा के बारे में अपनी माँ के पता चला था। उसका नियन भी वे खुश हो रही थी कि श्री को उस पूजा में ना बैठने को बोल के उसे उसकी जगह का पता चलेगा कि वे सिर्फ रघुवंश परिवार गोद ली गई बेटी है। पर उसकी खुशी कुछ ही पल की थी जब उसने अमरजीत जी के आगे की बात सुन के उसका चेहरा काला पड़ गया। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार हैरानी से अमरजीत जी को देखने लगे। अमरजीत जी, हम सब का ये फैसला है कि आप इस पूजा में बैठेगी कि आप ही राघव और जानकी बेटा की पहली संतान है और आप ही इस पूजा में बैठेगी। श्री ने अपने बाबासा की और मानसा तरफ देखा और बोली, बाबासा मानसा आप भी यही चाहते हैं कि हम बैठे इस पूजा में? राघव जी और जानकी जी अपना सिर हाँ ने हिला दिया। तो श्री ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है हम बैठेंगे इस पूजा में। उसकी बात पर रघुवंशी परिवार खुश हो गई। श्री आगे बोली, पर हमारे साथ हमारा भाई भी बैठेगा। जितना हक मेरा है उसे कई ज्यादा हक मेरे शिबू का है। उसकी बात पर सभी के चेहरे मुस्कान आ गई। वही शिबू अपनी दादी के पास आके बोला, दीदू मेरे हक से ज्यादा हक आपका है तो आप ही इस पूजा में बैठेगी, समझी? वही उसकी बात पर श्री कुछ बोलने को हुई तो शिबू बोला, बिल्कुल नहीं, आपको हमारी बात माननी होगी, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये बोल के मुंह फुला लिया। उसकी बात सुनकर के और उसका मुंह फुला देख के श्री ने एक गहरी सांस लिया और हाँ बोल दिया। उसका हाथ सुनकर शिबू खुश होकर उसके गले लग गया। वही राघव जी और जानकी जी होठों पर मुस्कुराहट आ गई। 15 महागुरु से मिलने जाना। अब आगे शाम का समय, राजस्थान, रघुवंशी महल। श्री का कमरा काफी यूनिक का और खूबसूरत भी। श्री के मास्टर बेड के ठीक ऊपर एक खूबसूरत सा झूमर था। बेड के पीछे दीवार पर एक बड़ा सा पिक्चर था जिसने श्री ने अपने परिवार के साथ का पिक्चर लगवाया था। उसने एक बाथरूम और कोजेट रूम भी था। उसके रूम के बाएं तरफ की दीवार पूरी कांच की एक खूबसूरत सा था जिसके अंदर पानी और लाइटिंग और डिजाइन थे, जिससे श्री के कमरे की खूबसूरत में 4 चांद लगा रहे थे कि तभी उस कांच के दीवार के पानी था वे गायब होने लगा और वे कांच का दीवार एक ग्रेट की तरह बिचके से खुला और उसमें से श्री बाहर आई। वे कांच का दीवार फिर से पहले जैसा हो गया और कोई भी ये जान नहीं सकता कि ये कहाँ का दीवार दिखने वाला सीक्रेट रूम का ग्रेट है। श्री उस रूम से बाहर आई ही थी कि वहाँ फुलवा आते हुए कहा, जी साहब को दादा साहब बुला रहे हैं, वे महागुरु जी के सेवक आए हैं। श्री, अच्छा चलाए, हम कुछ समय में आते हैं, और बाथरूम में चली गई। फुलवा नीचे आई तो गीताजी बोली, फुलवा आपने लाडो को बोल दिया कि महागुरु के सेवक आए हैं? फुलवा, जी बुआ हमने जी सा को बोल दिया है, उन्होंने कहा कि वे कुछ समय में आती है। वहाँ सब मौजूद थे, बस वहाँ पर निशा, पायल, मिली और वेदाशी नहीं थे। वे अभी भी महल को अच्छे से घुमा नहीं था तो महल घूमने में लगी थी और वेद अपने रूम में अपने काम कर कहा था। पार्थ भी वही था। वे दोनों पास में कुछ डिस्कस कर रहे थे। वे लोग अपना काम करके वेद के रूम से निकले।
तभी श्री अपने रूम से निकल के उस तरफ आ रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास आए तभी वहां पर दूसरी तरफ से वेद और पार्थ भी आ गए। श्री की एक उनको नजर देख के उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उनके पास से निकल के सीढ़ियों से नीचे आ गई। वही वेद के दिल में दर्द सा हुआ। वे तो श्री को खुद के पास इग्नोर करके जाना उसे दिल में बेचैन कर दिया था और वही पार्थ को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज उसकी खुद की बहन उसको ऐसे नजरअंदाज कर किया जैसे वे उसको दिखा ही नहीं। अब उसको समझ में आ रहा था कि सालों पहले अपनी बहन को वे नजरअंदाज करता था तो उसे कैसा लगता था। उसकी आंखें नम हो गई। वही श्री नीचे आके एक सोफे पर बैठ गई। वही अब सब आ गए थे। निशा, पायल, मिली और देवाशी भी वहां आ गए थे। तभी श्री को देख के महागुरु के सेवक बोले, हर हर महादेव, लाडो हुकुम। श्री ने भी बोली, हर हर महादेव, बोलिए आपके यहाँ आने का कारण बताए। सेवक, लाडो हुकुम, जैसा कि आप जानती है कि इस पूजा ने आप बैठ रही है, इसलिए गुरुदेव वे आपसे मिलना चाहते हैं और चलते हैं कि इस पूजा की तैयारी आप अपने निगरानी में कराए और उन्होंने आपको बुलाया है। श्री, ठीक है, जैसा गुरुदेव चाहते हैं वैसा ही होगा। हम स्वयं इस पूजा की तैयारी करवाएंगे और गुरुदेव से मिलेंगे। फिर वे राघव जी की ओर देख बोली, बाबा साहब, हम कुलदेवी मंदिर जा रहे हैं गुरुदेव से मिलने, पूजा की तैयारियां देखने। तो अभी श्री को देख बोला, लाडो हम भी चलते हैं, आपके साथ आपकी मदद हो जाएगी। तभी कबीर भी बोला, हाँ लाडो भाई साहब सही बोल रहे हैं, हम भी आपके साथ चलते हैं। ये देख के वंश और शिबू भी जाने के लिए कहा कि तभी सौम्या, करण, रावी और सिद्धांत भी तैयार हो गए। तो श्री ने हाँ ने सिर हिला दिया और वे लोग जैसे ही जाने लगे कि पार्थ बोला, क्या हम भी चल सकते हैं। वही उसकी बात पर श्री के कदम चलते हुए रुक गए। वे बिना पीछे देखे बोली, जिसको आना है वे आए, मैं कि किसी को मंदिर जाने से रोकती, सब मुझसे जितना हो सके दूर रही। ये बोल के महल के बाहर निकल गई। पार्थ बस देखता रह गया कि निशा उसके पास आके बोली, भाई चलाए, हम भी चलना चलते हैं। तो अर्थ भी बोला, हाँ मैं भी चलूंगा। तो मिली, पायल और देवाशी भी तैयार हो गई। तो पार्थ ने वेद की तरफ देख बोला, तू भी चलेगा। तो वेद ने सिर्फ सिर हिला दिया। वे सब भी कुलदेवी मंदिर के लिए निकल गए। 1 घंटे बाद वे सब कुलदेवी के मंदिर पहुंचे। वे मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर था, लगभग 60 सीढ़ियां थी। मंदिर के पारगण में जाने के लिए चिदनी पती थी। सबकी गाड़ियां मंदिर के सामने रुकी। सब अपनी गाड़ियों से उतरे और मंदिर की सीढ़ियां चलने लगे। वही वहां पर जो भी लोग मौजूद थे वे सब अपनी लाडो हुकुम का अभिवादन कर रहे थे। वही वेद श्री के लिए लोगों का उसके सम्मान के लिए उसके आगे सिर झुका रहे थे। ये देख के उसके फेस पर मुस्कान आ गई। वही पार्थ, अर्थ, सार्थक, मिली, पायल, देवाशी देखते ही रह गए और सोच रहे थे कि श्री का यहाँ कितना सब मानते हैं। वही निशा तो गुस्से और जलन से पागल हो रही थी, उससे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 16 महागुरु से मिलना। अब आगे सब मदन की सीढ़ियां को चढ़ कर मदन के पारगण में पहुंच गए। ये मदन सालों पुरानी शिव पार्वती जी का मंदिर था। ये बहुत ही दिव्य अनुभूति होती थी और काफी सुकून भरा वातावरण यहाँ था। यहीं पर वे पूजा होनी थी जिसकी तैयारी हो रही थी। वही मदन के बाहर सामने हवन कुंड बांध था। वही मदन के कुछ ही दूर पर के एक बड़ा सा तलब था और उसी तलब के किनारे पर एक बरगद और एक कुटिया था जिसमें महागुरु रहते थे। श्री और उसके दोस्त और उसके भाई यहाँ पहले आ चुके थे। वही वेद भी यहाँ पहले आ चुका था जब वे छोटा था और जब से सबके साथ मूवी गया था तब से वे नहीं आया था। जैसे कई मैंने आप सबको बताया था कि राजीव जी प्रतापगढ़ के राजा हैं और ये उनके कुलमंत्र है। वही पार्थ और सभी नहीं आए थे और देवाशी और अर्थ का जन्म मूवी में ही हुआ था तब के वे वही थे। वे राजस्थान पहली बार आए थे। श्री जाके पहले शिव पार्वती कभी के सामने जाके उनको प्रणाम करती है। वेद भी जो उसके पीछे था वे भी उसी के साथ में खड़ा हो जाता है और शिव पार्वती जी को वे भी प्रणाम करता है। श्री ने तो ध्यान नहीं दिया कि वेद उसके साथ में खड़ा है। वही जो निशा उनके पीछे ही खड़ी थी वे श्री को गुस्से से ही पीछे से घूर के मन में बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया। वेद जी के साथ खड़े होने का हक सिर्फ मेरा यानी निशा साघानिया को और मैं मेरा हक तुम्हें छीने नहीं दूंगी। और गुस्से से घूरने लगी। वही उसके गुस्से को और भड़कान हुए वहां के पंडित जी के बातों ने कर दिया। पंडित जी श्री और वेद को साथ देख के उनके पास आके उन दोनों के सिर पर हाथ रखकर बोले, आप दोनों की जोड़ी को भगवान हमेशा बनाए रखे। वही पंडित जी के बाद जहां निशा को गुस्से को भड़काने का काम कर रहा था वही वेद के मन में एक खुशी दे रहा था। वे तो हमेशा से अपनी चेहरी को अपने पास रख चाहता था। वही श्री को चौंकाने का था। उसने अपने बगल में देखा और वहां वेद को देख के उसको गुस्से उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से ही पंडित जी से बोला, ऐसा इस जन्म में क्या अगले किसी भी जन्म में नहीं होगा। और वे वहां से महागुरु से मिलने चली गई। वही उसकी बात पर वेद के दिल में तेज दर्द हुआ। उसकी हाथों की मुठ्ठियां कस गई। उसे श्री की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसे भी महागुरु से मिलना था। वे भी उनसे मिलने के लिए चल गया।
श्री उस कुटिया के पास आती है जहां उसको महागुरु बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के अपनी साधना में बैठे थे। श्री उनके सामने जाके उनको प्रणाम करती है, जिसे गुरुदेव एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलते हैं और श्री को देख बोले, आइए लाडो हुकुम, मैं आपका ही आने का इंतजार कर रहा था, आइए बैठिए। और उसको अपने सामने आसन पर बैठने को कहा। श्री भी सिरहा में हिला के उनके सामने बैठ गई। गुरुदेव, हमें पता है आपका ये सफर कितना कठिन था और क्या कुछ नहीं खोया है, पर आपके महादेव पर विश्वास नहीं, आज आप यहाँ हैं और ऐसे ही अपने महादेव पर विश्वास करना, वे हमेशा आपके साथ है। और बात आपकी सच्ची प्रेम की तो वे आपको अवश्य प्राप्त होगा। वे आपके लिए इस पूरी कायनात से लड़ाई करके आपको अपना बनाएगा। यही नहीं, वे आपको जीतने के लिए आपसे लड़के आपको अपना बनाएगा। वही श्री उनकी उतों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। गुरुदेव उसे असमंजस ने देख मुस्कान के साथ बोले, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर पास को खुद ही समझने आ जाएगा। सब मेरा एक बात याद रखिएगा, भविष्य में जो होगा वे महादेव की मर्जी से होगा, इसलिए कोई भी फैसला गुस्से से मत लीजिएगा। जिसको सुन के श्री ने भी शांति से अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर गुरुदेव ने उसको पूजा की विधियां बताया और श्री गुरुदेव को प्रणाम करके मंदिर की तरफ चली गई। उसे जाते ही गुरुदेव मुस्कान के साथ उस ओर के रहे थे जहां श्री गई थी, उसी तरफ से उनको वेद आता हुआ दिखा, जिसे देख के गुरुदेव की मुस्कान और बड़ी हो गई। अपने मन ने बोले, हमें पता था आप अवश्य है आएंगे अपने सवालों का जवाब लेने। ये बोल के मुस्कुराने लगे। तभी वेद उनके पास आके उनको प्रणाम किया। गुरुदेव ने उसको आशीष देते हुए कहा, महादेव आपकी हर जंग में आपके साथ हो, चाहे अपनों से हो चाहे अपने प्रेम से हो। वही वेद उनको असमंजस में देखने लगा। उसे ऐसे देख के मुस्कुराते हुए आगे बोले, हमें पता है आप अपने सवालों जवाब चाहिए कि आपको वे सपना की आता है। वही उनकी बात से वेद उनको हैरानी से देखने लगा। उसको हैरान देख के गुरुदेव सिर्फ मुस्कुरा दिया और उसको बैठने को बोले। वेद भी चुपचाप उनके सामने बैठ गया और उनको देखने लगा। गुरुदेव, तो क्या आप सच में उस सपने की सच्चाई जानना चाहते हैं? एक बार सोच लीजिए, जितना आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी उतना ही आपको तकलीफ होगी, आपको अपने आप को संभाल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर से सोच लीजिए। वेद, गुरुदेव हर तकलीफ सहने के लिए तैयार, हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए कि ये सपना क्या आता है। कृपया मेरी मदद करें इस पहेली को सुलझाने ने उसकी बात पर। ठीक है, तो आप कल प्रातः हमसे आके यही मिलिए, आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। जिसे सुन के वेद ने हाँ बोल के गुरुदेव को प्रणाम करके चला गया। वही गुरुदेव भी अपनी साधना ने लीन हो गए। 17 सच्चाई और वेद का दर्द। राजस्थान रघुवंशी महल। सुबह का समय। वेद प्रातः काल होते ही वे कुलदेवी मंदिर के लिए निकल गया। उसकी गाड़ी मंदिर के पास आके रुकी और वेद उसने से निकला और मंदिर के सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। जैसे जैसे उसके कदम सीढ़ियों से मंदिर के पारगृह की तरफ उसके कदम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसके दिल की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे इस बेचैनी ने रात को सोने नहीं दिया कि उसके सामने कौन सा सच आने वाला है। वे आग के पहले मंदिर ने जाके शिव पार्वती जी के सामने अपना मथा टेकता है, तभी उसके पीछे से गुरुदेव की आवाज आती है, गुरुदेव आप आ गए। जिसे सुन के वेद पीछे मुड़ता है और गुरुदेव के पास जाके उनके पैर छुपा है। गुरुदेव, महादेव आपको सच्चाई जानने का, उसको सहने की शक्ति दे। और उसको लेके उसी मंदिर में शिव पार्वती जी की प्रतिमा के आगे बैठ गए। गुरुदेव, अपना हाथ हमारे हाथ में दीजिए और हाँ एक बात याद रखना, अपना हाथ को मेरे हाथ से खींचने की कोशिश मत करना, अन्यथा आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेगा। जिसने वेद ने हाँ में सिर हिला दिया और अपना हाथ को गुरुदेव के हाथ ने दे दिया और अपने आंखें बंद कर लिया। वही गुरुदेव ने भी उसका हाथ को अपने हाथ में लेके अपनी आंखों को बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। कुछ समय बाद ही वेद को कुछ दृश्य दिखाई देने लगा। ये दृश्य तब का था जब निशा को सिघानिया मिशन लगा था। उस समय श्री काफी खुश थी कि उसको एक बहन मिल गई। फिर दृश्य बदला। अब वेद को श्री उसको अपने रूम में सोती दिखी, पर अचानक ही वे डर के उठ गई कि उसने शायद बुरा सपना देखा था। वे रोते हुए अपने पापा मम्मी के रूम में गई सोने पर। वहां पहले से ही निशा सो रही थी। ये देख के उसको बुरा लगा कि उसके पापा और मम्मी उसको उसके रूम में अकेला छोड़ के निशा को लेके सो रहे हैं। वे रोते हुए अपने रूम में चली गई और वहीं से शुरू हुई श्री का दर्द का सिलसिला। अब निशा की वजह से कैसे श्री को उसके है उसका परिवार कैसे उस पर गुस्सा करता, तो कैसे उसको बुरा भला कहता, कैसे श्री की गलती ना होने पर भी सब उसे ही गलत समझते। वेद को दिए भी दिखाई दिया कि कैसे उसने उससे बचपन में वाद किया था कि वे उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, और उसने क्या कि उसने अपना वादा तोड़ दिया। उसने भी उसे ही गलत समझा और उसका साथ छोड़कर के निशा का साथ देने लगा।
वेद को ये भी दिखा कि जबकि श्री को किसी बात के लिए गलत समझ जाता था वे श्री नहीं निशा करती थी और इल्जाम श्री को लगा देती थी और साथ उसकी बात भी मान जाते थे भी। वेद को उस दिन का दृश्य दिखाई दिया जब श्री के ऊपर निशा को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगा था। वेद ने देख कि कैसे निशा ने खुद को चोट पहुंच के श्री को खुद को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगाया था। फिर वेद ने देखा कि श्री को कैसे उसके पापा उसको हेतल ने डाल दिया। वेद ने देखा कि श्री हेतल में न भेजने के लिए कितना गिड़गिड़ाया और कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया था और उसके खुद उससे ये तक कह दिया था कि वे उसकी चेरी नहीं हो सकती, आपसे वे उसके लिए कुछ नहीं है। वही जब वेद ने ये देखा तो उसकी बंद आंखों के किनारे से आंसू की आने लगे। फिर वेद ने आगे देखा कि कैसे श्री अपनी पढ़ाई पूरा करके घर आई तो सभी उससे ठीक से बात तक नहीं करते थे और निशा सबकी लाडली हो गई थी। श्री के लाख कोशिश के बाद भी कोई भी उससे बात नहीं करता था और वे तो उसके खुद श्री के अपने आसपास होने से चिढ़ता था और उससे उसको नीचा दिखाता था। और श्री जो उससे बचपन से ही उससे मोहब्बत करती थी वे उसकी बातों को हंस के सह लेती थी। फिर वेद ने देखा कि उसकी सगाई निशा से तय कर दिया गया और उसने भी हाँ कह दिया। वही श्री को जब ये बात पता चली तो उसने अपने परिवार से कितना कहा कि वे उससे प्यार करती है, पर उसके परिवार वाले ने कहा कि वे उसके लिए अच्छी लड़की नहीं है और वे उनके लिए भी कुछ नहीं है, वे सिर्फ अपने परिवार के लिए एक बोझ के अलावा कुछ नहीं है। श्री कितना रोया था, यहाँ तक कि वे उसके पास आके निशा से सगाई ना करने को कहा था, पर उसने क्या किया, उसने कही कि वे उस जैसी गिरी हुई लड़की से तो निशा लाख गुना अच्छी है और वे उससे ही सगाई क्या वे तो निशा से शादी भी करेगा। फिर उसको दिखाई दिया कि कुछ लोग श्री को किडनैप कर लिया और फिर कैसे उसको टॉर्चर किया कि तभी उसको एक लड़की दिखाई दी जो कोई और नहीं निशा थी, जो श्री के पास आके उसको अपने हाथों से बड़ी बेरहमी से कोड़े से मार रही है। फिर उसने देखा कि उसने उसको कैसे उसको और पार्थ को बुलाया, खुद को चोट पहुंच के उसे और पार्थ को ये बोला कि श्री ने उसका किडनैप किया है और उसने और पार्थ ने मान भी लिया। फिर श्री ने कहा कि उसने नहीं किया है, पर उसने और पार्थ ने भरोसा नहीं किया। फिर कैसे श्री ने निशा की तरफ गन किया और पर वे चला पति की उसको गोली लग गई थी। वही वेद का ये सीन देखते ही हाथ कांपने लगे। जब उसने देखा कि वे गोली चलने वाला कोई और नहीं वे और पार्थ था तो उसने झटके से अपनी आंखें खोल दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी आंखें सुख लाल हो गई थी। वे गुरुदेव को देख बोला, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं कैसे अपनी चेरी को अपने हाथों से मार सकता हूँ, ये सच नहीं हूँ। बोलते हुए उसकी जुबान कांप रही थी तो गुरुदेव ने उसको शांत करते हुए कहा, हमें पता है आपको इस सच्चाई पर भरोसा नहीं रहा होगा, पर ये सत्य है, वे मर के वापस आए हैं, अपने साथ अन्याय हुआ था इसलिए महादेव ने उनको दूसरा मौका दिया है और आपको भी अपनी गलती सुधारने का, और अपने भी उनसे मोहब्बत किया था पर अब ने अपने मोहब्बत पर भरोसा नहीं कर पाए थे, पहल गलती किया है इसलिए महादेव ने आपको भी दूसरा मौका दिया है अपनी मोहब्बत को पाने का। पर ये इतना आसान नहीं कि इस जन्म में वे अब से नफरत करती है, उनकी नफरत को मिटा के उनको दोबारा प्यार बदलना इतना आसान नहीं है। गुरुदेव की बात पर वेद ने खड़े होकर बोला, अगर मैंने अपने चेरी को नफरत करने की वजह दिया है तो दोबारा मुझसे मोहब्बत करने की वजह भी मैं दूंगा। ये वेद सूर्यवंशी का खुद से वादा है। फिर उसने गुरुदेव के पैर को छूकर और शिव पार्वती जी को प्रणाम करके मंदिर से निकल गया। 18 वेद का दर्द और उसकी जुनूनी मोहब्बत। गुरुदेव वेद को जाते हुए देख रहे थे और खुद से बोले, आपका दूसरा मौका तो मिलना ही था कि आपकी और उनकी किस्मत को उसी दिन जुट गई थी जिस दिन आपकी और उनकी दादी ने आपका और उनका उस दिन गठबंधन किया था। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, यही नहीं उस दिन ऐसा योग बना था जो 100 साल में एक बार बनता है और उस दिन जिसका भी गठबंधन होता है वे जन्मों जन्मों के साथ ही बन जाते हैं। और उस समय आप और वे बहुत ही छोटे थे, इस गठबंधन के बारे सिर्फ आपके और उनकी दादा और दादी ही इस गठबंधन के बारे में जानते हैं। उसी दिन से आपका और उनकी किस्मत जुट गया है, इसलिए महादेव मैंने आपको भी दूसरा मौका दिया है, अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है, पर ये इतना आसान नहीं है उनकी नफरत को प्यार में बदलना। महादेव आपको शक्ति दे अपने प्यार को दोबारा जीतने की। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। वही वेद काफी तेजी से अपनी गाड़ी चला रहा था, उसके आंखों के सामने वही दृश्य किसी फिल्म की तरह चल रही थी और उसके दिल में दर्द हो रहा था कि उसने की अपने चेरी पर भरोसा नहीं किया, उसने भी सबकी तरह उस निशा पर भरोसा किया, कैसे कर सकता है ये सोचते हुए उसने और तेजी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। उसकी गाड़ी तेजी से एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। वही वेद बिना इमोशन के उस खाई की तरफ देख के अपनी गाड़ी उसके पास ले जा रहा था। जैसे ही उसकी गाड़ी खाई के किनारे के पास पहुंची, एक तेज ब्रक किसी गाड़ी खाई के किनारे पर रुक गया और उसने से वेद बाहर निकला और खाई के किनारे पर खड़ा होकर तेजी से चिखा आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया। अपने उसी हाथ का पंच बना के जमीन पर मारने लगा। उसने पंच मारते हुए ही बोला, मैं अपनी चेरी को अपने इन्हीं हाथ से मारा था तो इसे इसकी सजा मिलेगी। और भीतरी से पंच करने लगा।
वही उसका हाथ बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था, पर फिर भी वेद को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसे तो अपनी चेरी को जो दर्द दिया था उसके आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। उसने तब तक पंच मारते रहा जब तक उसका मन नहीं भरा। उसने खड़े होकर ऊपर देख के बोला, महादेव आपने जो हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है, हम उसे ऐसे ही जने नहीं देंगे। हम अपनी चेरी का दिलने में फिर से वही मोहब्बत भरेंगे जो वे हमसे करती थी, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों न लगाना पड़े। हम अपनी चेरी को फिर से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देंगे। अगर दर्द हमने दिया है तो दर्द की दवा भी हम बनेंगे। नफरत की वजह हमने दिया है तो दोबारा मोहब्बत करने की वजह भी मैं ही दूंगा। आप सब देखेंगे इस वेद सूर्यवंशी का जुनूनी मोहब्बत, चाहे मुझे इस पुरु कयामत से की न लगना पड़े। वही रघुवंशी महल में निशा, जिसे श्री की खुशियां रास नहीं आ रही थी, वे अपने कमरे में गुस्से से इधर से उधर टहल रही थी और नफरत से ही अपने आप से बोली, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें खुश रहने का हक नहीं है। ये बोल के उसने पास ने फावरवास को गुस्से जमीन पर दे मारा। यहाँ जो तुम इस परिवार के साथ खुश हो ना, देखती जाओ मैं कैसे इनकी नजरों ने गिराती हूँ। जब तुम्हारा खुद का परिवार तुम पर भरोसा नहीं किया तो ये जो तुमको अपनी लाडो बोलते हैं वे कितना भरोसा करेंगे। ये बोल के शैतान की तरह मुस्कुराने लगी, पर बेचारी को क्या पता कि जिसकी नजरों में गिराना चाहती है वे सब अपनी लाडो पर इतना भरोसा करते हैं कि अगर स्वयं भगवान भी बोले कि उनकी लाडो गलत है तब भी वे अपनी लाडो पर भरोसा करेंगे, ना कि उन पर जो उनकी लाडो को गलत बोलेगा। पर इन्हें कौन बताए इनका ये सपना कि ये श्री को रघुवंशी परिवार के नजरों ने गिरा देगी, सपना ही रह जाएगा। वेद की गाड़ी महल के आगे रुकी। वेद अपनी गाड़ी से निकल के तेज कदमों से महल के अंदर की ओर चल दिया। उसे सब अपनी चेरी को देखना था। वे हाल में आते ही उसकी नजरें अपनी चेरी को ढूंढने लगे। वही हाल में उसे श्री कहीं नहीं दिखाई दी। उसकी नजरें चारों तरफ श्री को खोज रही थी। वही उसकी दादी की नजर उस पर गई तो वे उसको ऐसे किसी को ढूंढ तेज देख के बोली, वेद आप किसे खोज रहे हैं और आप सुबह से कहाँ थे? उनकी बात सुन के वेद ने अपनी नजरें अपनी दादी की तरफ करके अपनी आप को शांत करके बोला, कुछ नहीं दादी, मुझे कुछ काम था इसलिए गया था। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है। वे ऊपर की तरफ जाने लगा। उसने अभी 4-5 सीढ़ियां चला ही था कि उसको श्री को आवाज सुनाई दिया, जिसे सुन के उसके अपने आप ही रुक गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वेद ने अपने श्री की आवाज सुन के कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया, फिर धीरे से पीछे घुमा और उसे अपने सामने से उसको श्री आती हुई दिखा दी। श्री ने आज के एक पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था और बालों का खुला छोड़ दिया और कानों ने झुमका पहना था। माथे पर एक काली बिंदी और होठों पर लिप बाम लगाया था, जिसने वे काफी खूबसूरत लग रही थी। वेद एकटक देख रहा था, तभी उसके पास निशा जो नीचे आ रही थी, जब उसने वेद को श्री को एकटक देखता पाया तो उसका खून खौल गया। वे जल्दी से वेद के पास आके बोली, वेद जी आप कहाँ गए थे? वही वेद जो श्री को देख के उसे ही देखने ने खो गया था। वे अपने होश में आया और अपने पास निशा को देख के उसको श्री के साथ जो निशा की वजह से हुआ है वे उस याद अनेक लगा। उसका मन कर रहा था कि वे अभी निशा को अपने हाथों से मार दे, पर उसने अपने गुस्से को काबू करके रूखे स्वर में बोला, मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ, तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए, समझी? ये बोल के गुस्से उसे गुरते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। वही निशा अपनी दांत पिसती रह गई। CH19 श्री का गुस्सा। शाम का समय, राजस्थान, रघुवंशी महल। हाल में बड़े बैठ के बातें कर कहे रहे थे वही और लोग अपने काम में लगे थे। वही निशा जो कि ऊपर से सबको देख रही थी, वे अपने मन में वाली, श्री तुम रघुवंशी परिवार में आके बड़ी खुश हो रही हो ना, देखो मैं कैसे इस परिवार में भी तुम्हारे खिलाफ करती हूँ। ये सोच के शैतानों की तरह मुस्कुराने लगी। फिर उसने श्री के कमरे की तरफ देख के श्री के कमरे की तरफ चल दिया। वे जानती थी कि श्री के कमरे की तरह जाना मना है, अगर वे गई तो श्री गुस्सा जरूर होगी और वे तो यही चाहती थी कि श्री उस पे गुस्सा करे और वे मासूम बनके उसे सबसे सामने गलत साबित कर सके कि श्री उसे परेशान कर रही है। वही श्री जो कि अपने कमरे में बैठ के अपना काम कर रही थी कि तभी उसको गेट खुलने की आवाज सुनाई दिया, तो उसने अपने सिर को ऊपर करके देखी कि कौन उसकी बिना इजाजत के उसके कमरे में आया है। उसने जैसे ही अपने सामने निशा को देखा, उसके आंखों की खून उतर आया। उसने बेहद है गुस्से के कहा, खबरदार अगर और एक कदम भी बताया तो उसे। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुन के निशा एक पल के लिए डर गई, पर वे डर को अपने फेस पर आने नहीं दिया। वही श्री अपने तेज कदमों से उसकी तरह बढ़ गई और आके उसके हाथों को जाती से पकड़कर उसको खींचते हुए उसको अपनी साथ चल दिया। वही निशा तो यही चाहती थी कि श्री कुछ गुस्से के ऐसा ही करे। वे मासूम बनके तेज आवाज में बोलने लगी, निशा श्री मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? ये बोल के अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी।
वही जो नीचे बैठे लोगों के कानों ने ये आवाज सुन दिया तो वे सब ऊपर देखने लगे, जहां श्री निशा को उसके हाथ को पकड़ के उसको घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आ रही थी। सब अपनी जगह पर से खड़े हो गए। अभी वहां सभी मौजूद थे। वही श्री ने निशा को नीचे लाके एक झटके में छोड़ दिया, जिसे निशा सीधा जाके मुंह के बल जमीन पर गिरी और उसके मुंह से एक चीख निकली। नीचे गिरते ही निशा के सिर तेजी से जमीन से जा लगा था। वही सब आती तक हैरान खड़े थे, पर निशा की चीख से सब अपने होश के आ गए। पार्थ जल्दी से निशा को संभालने के लिए उसके पास पहुंचा। उसे देखते हुए बोला, निशा तुम ठीक हो ना? वही पार्थ को देख के निशा मासूम बन के रोते हुए बोली, भाई मैं तो सिर्फ श्री से बात करने गई थी। वही पार्थ उसकी बात सुनकर श्री को गुस्से से देख बोला, श्री ये क्या तरीका है? उसने जीत आवाज में बोला थे। वही श्री जो कि पहले से ही गुस्से की थी, अब तो उसका उसे 7वें आसमान पर था। उसने गुस्से और अपने खतरनाक आवाज ने बोली, आवाज नीची मिस्टर पार्थ सिंघानिया, मुझे पसंद नहीं कोई भी मुझसे ऊंची आवाज ने बात करे तो मैं उसको सीधे नर्क के दर्शन करा देती हूँ, और आप इस समय मेरे महल के मेहमान हैं इसलिए छोड़ रही हूँ। और रही बात सकी इस बहन का, तो अपनी बहन को समझा दीजिए, मेहमान है तो मेहमान बन के रहे, यही अच्छा होगा इसके लिए। वही उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुन के सब सदस्य डर गए थे। रघुवंशी परिवार तो श्री के इस गुस्से को अच्छे से जानता था। सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार तो उसके इतने खतरनाक गुस्से को देख के ही डर गए थे। पार्थ भी श्री के गुस्से एक पल के लिए उसकी रूह तक कांप गई थी। वही वेद शांति से श्री को देख रहा था और उसके श्री से लाल चेहरे को बड़े ही प्यार से देख रहा था। वही श्री गुस्से को देख के जानकी जी उसके पास आके उसके सिर पर अपने हाथ को फेर के बोली, लाडो क्या हुआ है? आप इतने गुस्से में की है, क्या बात है? वही अपनी मासा के पूछने पर बोली, मासा क्या आपने मेहमान को बताया था ना कि मेरे कमरे में आना मना है? तो अपनी इस मेहमान से पूछिए ये किसकी इजाजत से मेरे कमरे में गई थी। वही सबको को ये बता गया था कि श्री के कमरे आसपास जाना मना है, तो निशा की गई थी कि उसे वहां जाना मना है। अब सबकी नजर निशा पर चली गई तो निशा मासूम बन के रोते हुए बोली, मैं तो श्री से बात करने गई थी कि वे अपने परिवार से ऐसे मुंह ना मोड़े, सब उससे कितना प्यार करते हैं, मेरे वजह से अपने परिवार से दूर ना हो। और रोने लगी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वे अपने परिवार की खुशी के लिए गई थी। वे श्री का उसके साथ इतना करने के बाद भी वे श्री को उसके परिवार से मिलवाना चाहती है। रघुवंशी परिवार को और वेद को उसकी सच्चाई पता था, वे जान गए थे। निशा सिर्फ ये सब अपने को अच्छी और श्री को गलत साबित करके लिए कर रही थी, ताकि सिंघानिया परिवार और सूर्यवंशी परिवार को लगे कि श्री के उसके साथ इतना बुरा करने के बाद भी वे चाहती है कि श्री अपने परिवार के पास आ जाए। पर रघुवंशी परिवार उसके इस चाल ने नहीं आने वाले थे, नहीं वेद आने वाला था। पर सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार उसके इस नाटक को सच मान गए थे। वही जानकी जी की नजरें कठोर हो गई। उन्होंने अपनी कठोर और कड़क आवाज में बोली, निशा आपको उसी दिन बताया था ना कि मेरी लाडो के कमरे में जाना मना है, तो आपकी इतनी हिम्मत की आपने कि मना करने के बाद भी आप वहां गई। उनकी बात पर निशा मासूम बन के बोली, आंटी जी मैं तो बस तभी शीतल जी बीच में आते हुए बोली, बहन जी निशा से गलती हो गई, उससे वहां नहीं जाना चाहिए था, पर वे हमारे लिए गई थी। वे तो बस हमारे लिए बोलने गई थी कि श्री अपने परिवार से इतना कहा था कि उनके कानों में श्री की गुस्से भरी आवाज सुनाई दिया। श्री मिसेज सिंघानिया, मैंने आप सब से पहले भी कहा था, पर लगता है आपके लोगों को समझ में नहीं आया। आप सब मेरी बात को कान खोल के और आपने दिमाग में बैठा लीजिए, मेरा सिंघानिया परिवार से कोई संबंध नहीं है, तो मुझसे दूर रहिए और अपनी इस बेटी को भी समझा दीजिए मुझसे दूर रहे, नहीं तो महादेव का कसम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और याद रखना कि मैं श्री राघव रघुवंशी हूँ और राजस्थान की लाडो, हुक्म कोई भी मेरे ही महल ने आके मेरे नियम को ना माने उसके मैं सिर्फ सजा देती हूँ। फिर उसने निशा की तरफ देख बोली, तुमको बहुत शौक है ना मेरे महल ने आके मेरे नियम को तोड़ने का, तो सजा तो मिलेगी। उसने फुलवा को बुलाया और बोली, इसे इसके कमरे में बंद कर दे और इसे आज का दिन क्या पानी भी नहीं मिलना चाहिए। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार हैरान हो गए, पर उनमें से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। श्री को इतना खतरनाक गुस्से से सब डर गए थे, और वही रघुवंशी परिवार और वेद को कोई फर्क नहीं पड़ा कि निशा के साथ क्या हो रहा था। वही फुलवा ने निशा को खींचते हुए उसको लेके चली गई और उसको कमरे में बंद कर दिया। निशा चिल्ला रही थी, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। श्री अपने कमरे में चली गई, वही शीतल जी अपने कमरे में चली गई, सब भी अपने कमरे में चले गए। वेद श्री को देख के अपने मन ने बोला, चेरी आज तुम एक शेरनी हो जैसे, हरा ना इस निशा के बस में नहीं है। एक मुस्कान के साथ अपने कमरे चला गया। 20 निशा का बुरा हाल। राजस्थान रघुवंशी महल, रात का समय, डाइनिंग एरिया, सभी इस समय डिनर टेबल पर मौजूद थे। श्री भी वहां आती है और राघव जी के पास बैठ जाती है। वही शीतल जी उसे देख के कहती है, शीतल जी श्री आप निशा को प्लीज उनकी सजा माफ कर दीजिए, वे कैसे रात भर बिना खाए पिए रहेगी।
उनकी बात सुन के सभी उनकी तरफ देखने लगे। वही श्री की होठों पर एक मजाक भरी मुस्कान आ गई। श्री उनकी तरफ देख के बोली, मिसेज सिंघानिया, क्या आपकी बेटी इतनी कमजोर है? एक है रात बिना खाए पिए नहीं रह सकती है। क्या बात है, मानना पड़ेगा कि एक गोद ली गई बेटी से इतना प्यार है, इसीलिए तो उसको सिर्फ एक रात बिना खाए पिए रहने से आपका दिल तड़प उठा। इतना तो खुद की औलाद के लिए नहीं तड़पी होगी। जब अपने एक 12 साल की खुद की बेटी को आपने पूरे 2 दिन के लिए बिना खाए पिए रखा था, तब शायद आपको ये भी याद नहीं रहा होगा कि वे बच्ची सिर्फ 12 साल की है और आप अपनी इस बेटी को सिर्फ एक रात को खाने पिए नहीं दिया जा रहा तो आपका दिल इतना तड़प उठा। और मजाक भरी मुस्कान के साथ उनको देखने लगी। वही शीतल जी की आंखों शर्म से झुक गई। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शीतल जी को याद आया कि कैसे उन्हें सालों पहले श्री को उन्हें कमरे में बंद किया था, वे भी 2 दिनों के लिए। अब उनकी श्री से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वही सिंघानिया परिवार सभी को याद आया कि शीतल जी ने श्री को सजा देने के लिए उसको कमरे में बंद किया था 2 दिनों के लिए। सब अपना डिनर करने लगे, किसी ने कुछ नहीं बोला। वे को भी ये घटना याद थी कि जब श्री 12 साल की थी तो निशा ने श्री पर ये इल्जाम लगाया था कि श्री ने उसको स्कूल के बाथरूम में बंद किया था, इसीलिए शीतल जी ने श्री को ये सजा दिया था उसको 2 दिनों तक कमरे में बंद करने का। और वेद को ये भी याद आया कि कैसे श्री 2 दिन बिना खाए पिए रहने से बीमार हो गई थी, उसको हॉस्पिटल में 3 दिनों तक रहना पड़ा था। पर वेद को अब सच्चाई पता थी कि निशा का ये कहना कि श्री ने उसको बाथरूम में बंद करने वाली बात झूठ था। वे श्री ने नहीं, निशा खुद को ही अपने दोस्तों से बंद करवाया था। ये याद आते ही वेद ने गुस्से से अपनी हाथों की मुट्ठियां कस लिया। उसका मन तो कर रहा था कि वे निशा की जान ले ले। उसने अपने मन में बोला, निशा, तुम्हें जिसने दर्द मेरी चेरी ने सहे है उसका तुम दोगुना सहना होगा। अब तुम देखो मैं कैसे अपनी चेरी के हर दर्द का हिसाब लेता हूँ। तुम मरने की भीख मांगो गई पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुमको यहाँ नर्क के दर्शन ना कराया तो मैं अपनी चेरी का वेदू नहीं, और इसकी शुरुआत आज रात से होगी। ये सोचते समय उसकी आंखों ने बेशुमार नफरत थी निशा के लिए। फिर सब डिनर करके अपने कमरे में चले गए। वही निशा के कमरे में निशा अपने बेड पर बैठी थी और गुस्से कांप रही थी। अब तो काफी रात हो गई थी पर किसी ने गेट नहीं खोला था। वे सोच रही थी कि उसकी माँ उसको इस हालात में नहीं रहने देगी, पर अभी तक कोई भी उसके परिवार में से उसको इस कमरे को खोलने तक नहीं आया। वे भूख और प्यास से मर रही थी। वे गुस्से से बोली, श्री, तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वे गुस्से पागल हो के कमरे का सामान इधर उधर फेंक रही थी कि तभी उसके कमरे की लाइट चली गई। ये देख के निशा की हालत खराब हो गया कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तभी उसके पैरों के पास कुछ महसूस हुआ और कुछ तो उसके पैरों पर चुभने और काट भी रहे थे। निशा डर से चलने लगी और उसने उस चीज को अपने पैरों से छटक के उससे दूर होकर गेट के पास आके दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए खोलने को कहने लगी। वही वेद जो उसके कमरे के बाहर ही खड़ा था, वे निशा की आवाज सुन सकता था। उसने ही ये किया था, उसने ही उसके कमरे की लाइट को बंद किया था। और जो जज निशा को काट रहा था वे जंगली चाहे है जो वेद ने ही मनाया है और उसने ही उसके कमरे में छोड़ा है। उसने उसके दरवाजे को देख बोला, ये तो शुरुआत है मिस निशा, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे था। और एक डेविल मुस्कान के साथ वहां से चला गया। वही निशा को वे जंगली चाहे काट रहे थे। वे उनसे बचने के लिए इधर से उधर भाग रही थी। वे भाग के बेड पर एक कोने में दुबक बैठ गई और रोते हुए गेट खोलने के लिए कह रही थी, पर अफसोस कोई नहीं सुन सकता था कि हर कमरा साउंड प्रूफ था। उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अब तो निशा बेचारी को रात भर इस चूहों के साथ ही मजे करने होंगे। वही शीतल जी और अमर जी के कमरे में शीतल जी अमर जी के गले लग के रो रही थी और रोते हुए बोली, अमर, क्या हमने सच में अपनी बेटी के साथ इतना गलत किया है? क्या हमने अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करके गलत किया है? पर हम क्या करते, हमने जो देख वे गलत था। क्या हमारी बेटी की कोई गलती नहीं थी? अपने बेटी को गलत समझ के बड़ी गलती कर दिया है। आज हमारी खुद की बेटी हमसे इतना दूर हो गई है कि वे हमें अपना माँ बाप भी नहीं समझती है। वही अमर जी भी खामोशी से उनकी बातों को सुन रहे थे। उनकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब क्या ही हो सकता है, अब बहुत देर कर दिया है। उनकी खुद की बेटी उनको अपना नहीं मानते हैं।